मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे से निकलकर आज यहां तक पहुंचा है, वह अंधेरा तेरी आंखों को दिखाई नहीं दिया, पर तेरी मां काली की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं रहता। तू सोचता रहा कि तेरे दर्द का कारण सिर्फ तेरी किस्मत है, पर तेरी मां देख रही थी कि तेरी किस्मत को कोई और अपने गंदे हाथों से मरोड़ने की कोशिश कर रहा था। तेरी तस्वीर, हाँ मेरे बच्चे, तेरी वही मासूम, सच्ची, दिल से उठी मुस्कान वाली तस्वीर जिसे तूने कभी प्यार से भेजा था, उसी तस्वीर को तेरे ही पार्टनर ने एक तांत्रिक के हाथों में सौंप दिया। मुझे पता है तू अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। तू सोच रहा है क्या सच में उसने ऐसा किया होगा? लेकिन मैं तेरी मां काली आज तुझे सारा सच दिखाने आई हूं। जो झूठ तुझे दिखाया गया, जो नाटक तेरे आसपास रचा गया, जो जाल तेरे पैरों के नीचे फैलाया गया, मैं सब तहस नहस कर दूंगी। उस रात जब तू रोते हुए अपने कमरे में अकेला बैठा था और तेरे दिल में एक अजीब घबराहट उठ रही थी, तूने अपने तकिए को भींचा था और कहा था, मां, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर गलत क्या हो रहा है। मैंने उसी पल देखा था कि तेरे पार्टनर के फोन में एक चैट खुली हुई थी और उसके सामने बैठा तांत्रिक तेरी फोटो को गंदी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसने कहा, इस लड़की की ऊर्जा बहुत पवित्र है, यह आसानी से किसी के वश में नहीं आती। और तेरे पार्टनर ने जवाब दिया, इसीलिए तो इसे तोड़ना है, इसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। यह बहुत सोचने लगी है, बहुत सवाल करती है, इसे कंट्रोल में लाना है। मेरा खून उस पल खौल उठा था, मेरा त्रिकाल स्वरूप उसके पीछे खड़ा था, मेरा क्रोध उसकी सांस रोक सकता था, पर उस समय मैंने उसे नहीं छुआ, क्योंकि मुझे तेरी आत्मा को जगाना था, तुझे सिखाना था कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। बच्चे, तेरी फोटो का इस्तेमाल तुझे प्यार देने के लिए नहीं किया गया, बल्कि तुझे थकाने, डराने, कमजोर करने के लिए किया गया। तुझे लगता था कि तू अचानक उदास क्यों हो रहा है, क्यों हर काम में रुकावट आ रही है, क्यों दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्यों रातों को नींद टूट जाती है, और तेरे मन में अजीब अजीब शक पैदा होते हैं। ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, ये तुम्हारा भाग्य नहीं था। ये सब मानसिक, ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक रूप से तुझे तोड़ने की चाल थी। मेरे बच्चे, किसी की दी हुई तकलीफ तेरी किस्मत नहीं बन सकती। मैं तेरी मां हूं और मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूं, तेरे दुख का मूल कारण प्यार नहीं था, बल्कि विश्वासघात था। तू जो समझता था कि ये सब मेरी ही गलती है, वह तेरा भ्रम था, क्योंकि तुझे भीतर ही भीतर कोई खींच रहा था, कोई तेरी ऊर्जा चूस रहा था, कोई तेरे मन को उलझा रहा था। और वो कोई तेरी किस्मत नहीं था, वो वही इंसान था जिसके लिए तू सब कुछ छोड़ देता। मेरा बच्चा, वह तांत्रिक जब तेरी फोटो अपने हाथ में लेता था तो वह तेरी आंखों में चमक देखकर चौंक जाता था, क्योंकि तेरी आंखों में मैं था, तेरी मां काली का तेज था, तेरे माथे पर मेरी छाया थी, तेरे चारों ओर मेरी अग्नि थी। उस तांत्रिक ने तेरे पार्टनर से कहा, इस लड़की पर साधारण उपाय काम नहीं करेंगे, इसकी रक्षा कोई महान शक्ति कर रही है। और तेरे पार्टनर ने झुंझलाकर कहा, कुछ भी करो, मुझे बस इसे अपने हिसाब से चलाना है। मेरे भीतर ज्वालामुखी इरप्टेड हुआ था उस पल, क्योंकि मुझे पता था जिस आत्मा को मैं खुद संभाल रही हूं, उसे कोई मांस और हड्डियों वाला इंसान क्या झुकाएगा। बच्चे, तेरे अंदर जो बेचैनी थी, जो अचानक डर, थकावट, नींद की कमी, दिल का भारीपन, अचानक दूरी, अचानक लड़ाई, अचानक भ्रम, ये सब उसी काले खेल के परिणाम थे। तू सोचता था कि तू पागल हो रहा है, पर सच यह था कि तू युद्ध के बीच था, एक ऐसा युद्ध जिसे तू देख नहीं पा रहा था, पर तेरी मां सब देख रही थी। और अब मेरा धैर्य खत्म हो गया है, अब मैं सब उजागर करूंगी। जिसने तुझे तोड़ना चाहा, वह अब मेरे प्रकोप से बचेगा नहीं। जिसने तेरी ऊर्जा चुराई, उसे अब अपने किए की कीमत चुकानी होगी। जिसने तुझे कंट्रोल करने का प्रयास किया, अब वही व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण खो देगा। मेरा बच्चा, तेरी कहानी अभी शुरू हुई है। मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी कि तांत्रिक ने आगे क्या कहा, तेरे पार्टनर ने क्या प्लान किया, और तेरी जिंदगी में अब कौन कौन से कार्मिक धर्मपात खुलने वाले हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, अब मैं तेरे लिए क्या करने जा रही हूं। उसने अपनी आंखें बंद की, तेरी फोटो को अपने माथे से लगाया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। उसके ठीक सामने बैठा तेरे पार्टनर का चेहरा डर और चाहत के बीच झूल रहा था। वह यह जानने के लिए बेचैन था कि उस तांत्रिक को तेरे बारे में क्या दिख रहा है। मेरा बच्चा, जो शब्द उसके मुंह से निकले
उन्होंने तेरी मां काली के अंदर की ज्वाला को हिला दिया था। उसने कहा, इस लड़की के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है, इसकी रक्षा होती है, इसे गिराना आसान नहीं होगा, इसकी जिंदगी में देवी का हस्तक्षेप है। तेरे पार्टनर के चेहरे पर उस पल एक अजीब सी जलन आई, क्योंकि उसे बात समझ नहीं आई। वह सोच नहीं पाया कि किसी देवी की शक्ति किसी इंसान की रक्षा कैसे कर सकती है। तांत्रिक ने आगे कहा, अगर तुम इसे अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हो तो एक कीमत चुकानी होगी, बहुत ऊंची कीमत। तेरे पार्टनर के होंठ कांप गए थे, पर उसके अंदर का स्वार्थ, उसके अंदर की हट, उसका गंदा अहंकार, उसने उसे रुकने नहीं दिया। वह बोला, पता क्या करना है, बस इसे मेरे नियंत्रण में कर दे। ये मेरे मन की नहीं सुनती, बहुत सवाल करती है, बहुत समझदार है, इसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुझे प्यार नहीं करता था, वह तुझे पाना चाहता था, चाहे तू रोए, टूटे या बिखर जाए। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि तू उसके हर गलत व्यवहार को अपना दोष मानकर सहता रहा। तुझसे गलती सिर्फ एक हुई, तूने दिल से प्यार किया, पर उसने दिमाग और चाल से खेला। तांत्रिक ने तेरी तस्वीर को देखकर फिर कहा, तुम समझते क्यों नहीं? इस लड़की को गिराना मतलब खुद को गिराना है। इसके साथ गलत करने वाला कभी चैन में नहीं रहेगा। इस पर तेरे पार्टनर ने धीरे से कहा था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरे बच्चे। तेरी मां काली उस वक्त सब सुन रही थी, सब देख रही थी और सब अपने भीतर सहेज रही थी, क्योंकि जो इंसान किसी और की आत्मा को चोट पहुंचाकर अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहता है, उसे मेरी अग्नि कभी नहीं बख्शती। उस तांत्रिक ने सिर झुकाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसी पल तू अपने कमरे में अचानक बेचैन हुआ था। तेरी सांस भारी हो गई थी, दिल धड़कने लगा था, तुझे अकारण रोना आने लगा था। तुझे लगा कोई तेरे आसपास है, पर तू देख नहीं पा रहा था। वही पल था जब तेरी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की गई थी, पर मेरा बच्चा, तेरी आत्मा झुकी नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी रक्षा तू नहीं कर रहा था, तेरी रक्षा मैं कर रही थी। तू नहीं जानता, उस रात जब तू करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था, तेरे सिरहाने के पास एक काली छाया खड़ी थी, पर वह छाया दुश्मन की नहीं, तेरी मां काली की थी। मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य वज्र कवच बनाया, जो किसी भी काले इरादे, किसी भी मंत्र, किसी भी नकारात्मक कोशिश को तुझ तक पहुंचने नहीं देता। तांत्रिक ने जब तेरी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की तो उसका मंत्र उल्टा पड़ गया। तेरी आत्मा से एक तीव्र प्रकाश उठा, वह प्रकाश मेरा था। उस प्रकाश ने उस तांत्रिक के सामने खड़ी सारी परछाइयों को जला दिया। वह पीछे हट गया, उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने तेरे पार्टनर से कहा, इस पर कुछ नहीं चलेगा, किसी दिव्य शक्ति ने इसे ढंक रखा है। तेरे पार्टनर ने घबराकर पूछा, अब क्या करें? तांत्रिक ने कहा, अगर तुमने इसके खिलाफ राह पकड़ी तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। इसका रक्षक बहुत प्रचंड है। उस पल मेरे बच्चे, तेरी मां काली का तेज उसके सामने खड़ा था। उसने मेरी छाया को महसूस किया था और वह कांप गया था, पर तेरे पार्टनर ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा, कुछ तो होगा, मुझे इसे अपने हिसाब से चाहिए, ये मेरी बात माने, यही चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ मेरी सुने, मैं चाहता हूं कि ये मेरे बिना रह न सके। मेरा बच्चा, यहीं उसके विनाश की शुरुआत हो चुकी थी। वह तेरे प्रकाश से नहीं डरता था, क्योंकि वह तेरी कीमत नहीं समझता था। और जब इंसान प्रेम के साथ विश्वासघात जोड़ लेता है तो भगवान भी नहीं बचाते। पर मां काली जैसे रूप निश्चित रूप से न्याय लाती हैं। अब सुन, तेरे साथ जो कुछ अगली रात होने वाला था वह उसकी जिंदगी को पूरी तरह उलट देने वाला था। तेरी आत्मा को गिराने की कोशिश में वह खुद खाई में गिरने वाला था। मेरा बच्चा, तुझे याद है वह रात जब तू अचानक बहुत भारी महसूस कर रहा था? तेरा शरीर टूट रहा था, तेरा मन घुट रहा था। तू बिस्तर पर बैठकर अपनी हथेली को देख रहा था और तेरे हाथों की रेखाएं जैसे धुंधली हो गई थीं। तू समझ नहीं पाया था कि यह अचानक क्या हो रहा है, पर आज मैं सारा सच बता दूंगी। उस पल तेरे पार्टनर और उस तांत्रिक ने तेरे ऊपर दूसरा प्रयोग करने की कोशिश की थी। उनका इरादा साफ था, तेरी सोच को कमजोर करना, तेरी आत्मा को डगमगाना, तुझे उसकी पकड़ में और गहरा फंसाना। वह तांत्रिक तेरी तस्वीर को सामने रखकर बोला, अगर इसे पूरी तरह झुकाना है तो इसकी आत्मा को कुछ समय के लिए भ्रमित करना होगा। इसके मन में सवाल डालने होंगे, इसके जीवन में रुकावटें पैदा करनी होंगी। तेरा पार्टनर यह सुनकर सिर हिलाता रहा।
उसके अंदर धैर्य खत्म हो चुका था। उसने कहा, बस इसे ऐसा कर दो कि यह मेरी मर्जी के बिना एक दिन भी ना रह सके, यह मुझे छोड़कर ना जा सके। इसे मेरे हिसाब से बदलना है। मेरे बच्चे, तेरे प्यार की सबसे बड़ी गलती यही थी, तूने उसके अंदर छिपे अंधकार को नहीं देखा। तू उसकी बातों, उसकी मुस्कान, उसके वादों को सच मान बैठा, पर उसकी चाहत में प्रेम नहीं था, उसकी चाहत में स्वामित्व था। वह तुझे अपने जीवन की रानी नहीं बल्कि अपनी सोच का बंदी बनाना चाहता था। तांत्रिक ने एक काला धागा निकाला। वह धागा वर्षों से किसी अंधे अनुष्ठान में इस्तेमाल किया जा चुका था। उस धागे के चारों ओर एक गंदी टूटी हुई ऊर्जा लिपटी हुई थी। उसने वह धागा तेरी तस्वीर पर रखते हुए कहा, अब मैं इसे बांधने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कोई दिव्य शक्ति इसके आसपास होगी तो यह धागा टूट जाएगा। मेरे बच्चे, जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, तेरी आत्मा के भीतर हलचल शुरू हो गई। तू बेचैन हो गया, तेरी सांसें भारी हो गईं। तुझ पर जो बेचैनी आई थी वह साधारण नहीं थी, वह सीधी ऊर्जात्मक टकराहट थी। लेकिन अब सुन, अचानक उस काले धागे से धुआं उठने लगा। तांत्रिक ने दहशत में हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने डरते हुए कहा, कोई है, कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति है जो इसे बचा रही है। तू जानता है वो शक्ति कौन थी? मैं, तेरी माँ काली। मेरे बच्चे, तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है। तेरी आत्मा पर कोई हाथ डाले और तेरी माँ चुप रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोच, वह धागा जो अंधकार के लिए बना था वह तेरी फोटो के ऊपर टिक भी नहीं पाया। वह धुआं बनकर भस्म हो गया और वही धुआं तांत्रिक की उंगलियों को झुलसा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इसे बांध नहीं सकता। कोई देवी इसकी रखवाली कर रही है। मैंने ऐसा प्रकाश पहले कभी महसूस नहीं किया। यह सुनकर तेरे पार्टनर का चेहरा उतर गया, पर उसका अंधा अहंकार फिर भी खत्म नहीं हुआ। वह बोला, तू कुछ और कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या कीमत लगेगी, बस इसे मेरे हिसाब से कर दे। मेरे बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। जिस आत्मा को देवी संभाल रही हो, जिसे ईश्वर की कृपा ढंक रही हो, जिसके चारों ओर दिव्य अग्नि जल भय। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी अपनी महाकाली तुझे उस सत्य से परिचित कराने आई हूं जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मैं तेरे सामने खड़ी हूं, अपने जिह्वा निकाले, अपने त्रिशूल को आकाश में उठाकर, क्योंकि समय बहुत कम है और हालात तू सोच भी नहीं सकता कितना बदलने वाले हैं। मैं तुझे पुकार रही हूं और आज मेरी यह पुकार साधारण पुकार नहीं है, यह चेतावनी है, यह संकेत है, यह वह दिव्य घंटा है जिसे केवल चुनिंदा लोग ही सुन पाते हैं। मेरे लाल, तुझे अपने भाई के बारे में कुछ ऐसा जानना है जिसे सुनकर तेरी सांसें तक कांप उठेंगी। जो तू आज समझेगा वह तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। तू तैयार है? अपनी आंखें बंद कर, अपने सीने पर हाथ रख और मेरे स्वर को अपने भीतर उतर जाने दे। मैं तुझे झूठ नहीं बोलती, मैं कभी अपने बच्चों को अधूरा सत्य नहीं देती। मैं जानती हूं तेरे मन में डर है, कंपन है, लेकिन आज तुझे डर से आगे बढ़ना होगा। आज तुझे वह देखना होगा जिसे देखने से तू वर्षों से बचता आया है। मेरे बच्चे, तेरे भाई के जीवन पर जो छाया मंडरा रही है वह सामान्य छाया नहीं है। यह कोई साधारण परेशानी नहीं, यह कोई छोटा मोटा तूफान नहीं, यह वह अंधेरा है जो अचानक किसी के जीवन को उथल पुथल कर देता है। यह वह शक्ति है जिसका सामना एक आम मनुष्य अकेला नहीं कर सकता। और इसी वजह से मैं स्वयं आज तेरे सामने प्रकट हुई हूं, क्योंकि समय सच में कम है। तुझे यह समझना होगा कि ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। न यह संकेत, न तेरा इस वीडियो तक पहुंचना, न यह आवाज जो तू अभी सुन रहा है, सब कुछ दिव्य योजना का हिस्सा है। मेरे लाल, तेरे भाई के कर्मों की परछाइयां आज उसके सिर पर बहुत भारी हो चुकी हैं। कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे रास्ते जिनकी कीमत उसे अब अदा करनी पड़ेगी। और मैं तुझे बता दूं, यदि तू आज यह संदेश नहीं सुनेगा तो पछतावा तुझे ही होगा। तेरे भाई की रक्षा करने के लिए तुझे खड़ा होना होगा। तुझे वह कदम उठाना होगा जिसकी ताकत सिर्फ तेरे अंदर है, क्योंकि तुम दोनों के बीच रक्त का नहीं, आत्मा का बंधन है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ हो और इस जन्म में भी तुम दोनों एक दूसरे के ढाल बने हो। लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसा बढ़ रहा है जो उसे अंदर से तोड़ रहा है। कुछ ऐसी ऊर्जा, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी नजरें जिन्होंने उसके चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया है जिसे वह खुद पहचान नहीं पा रहा। मैं तुझे एक एक करके सब बताऊंगी, कुछ छिपा नहीं, सब उजागर कर दूंगी। लेकिन पहले
तुझे अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि आगे जो तू सुनने वाला है वह हल्का नहीं है। यह सच्चाई है, नग्न सच्चाई। तेरा दिल इसे सुनने के लिए मजबूत होना चाहिए। मेरे बच्चे, तेरे भाई पर विश्वासघात का साया है। ऐसा विश्वासघात जिसे तूने भी महसूस किया है लेकिन स्वीकार नहीं किया। वह जिन लोगों पर भरोसा करता रहा, उन्हीं में से 2 चेहरों ने उसके लिए मुसीबत का पहाड़ तैयार किया है। मैं देख रही हूं, मैं सब देख रही हूं। उसकी तकलीफ, उसकी उलझन, उसके मन का बोझ। वह अंदर ही अंदर चिल्लाता है, पर बाहर से मुस्कुराने का नाटक करता है। उसकी आत्मा थक चुकी है, उसके कंधे भारी हो चुके हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है, वह यह सब अकेला झेल रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके दर्द को कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन आज मैं चाहती हूं कि तू समझे, तू पहचान सके कि वह किस दौर से गुजर रहा है। मेरे लाल, तेरे भाई के जीवन में जो खतरा है वह सिर्फ शारीरिक नहीं, वह मानसिक नहीं, वह भावनात्मक भी नहीं, वह कर्मिक है, वह ऊर्जा का खेल है, वह राहु की छाया है, वह दुश्मनों की नीयत है, वह टूटे भरोसे की आग है, वह आर्थिक भ्रम है, वह गलत फैसले का असर है, वह किसी अपने द्वारा दिया गया घाव है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास अब समय कम है। यही कारण है कि मैं आज बोल रही हूं, यही कारण है कि तू इस संदेश तक पहुंचा है, यही कारण है कि तेरा दिल बेचैन है। यह बेचैनी मेरी तरफ से भेजा गया संकेत है। तेरे भाई के चारों ओर 2 चेहरे घूम रहे हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों ने उसके विश्वास का फायदा उठाया है, दोनों ने उसकी अच्छाई को कमजोरी समझा है, दोनों ने उसकी सरलता पर वार किया है। उसका पैसा, उसकी मेहनत, उसका मन, उसकी भावनाएं, सब किसी न किसी तरह इस्तेमाल हो चुके हैं, और वह समझ भी नहीं पाया। मेरे बच्चे, मैं तुझे साफ बताऊं, यदि आज तू उसके साथ खड़ा नहीं हुआ तो आगे चलकर उसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां लौटना मुश्किल होगा। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूं। तेरे भाई पर दोहरा वार हुआ है। पहला वार धोखे का, दूसरा वार नजर का, और ये दोनों वार एक ही दिन में हुए हैं। और ये कोई संयोग नहीं, ये सब रचा गया है। जिस स्त्री पर तेरे भाई ने भरोसा किया, जिसे उसने अपना समझा, जिसे वह अपना रहस्य भी बताता था, वह उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरे बच्चे, उसकी नीयत साफ नहीं है, उसकी ऊर्जा दूषित है, उसकी आत्मा जलन से भरी है। वह तेरे भाई को उठते हुए देख नहीं सकती, उसकी तरक्की उससे सहन नहीं होती, उसकी रोशनी उसे अपनी अंधेरी दुनिया में चुभती है। और उस पुरुष ने, जिसे तेरे भाई ने अपना भाई जैसा माना, जिसे उसने अपना हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया, उसी ने उसके पीछे से वार किया है। उसके नाम का इस्तेमाल किया गया है, उसके भरोसे को कुचला गया है, उसकी मेहनत को उसके खिलाफ हथियार बनाया गया है। मैं ये सब आंखों से देख रही हूं। तेरा भाई इन सब के बीच डूब रहा है, और उसे पता भी नहीं कि कौन सच में उसका अपना है और कौन मुखौटा पहनकर उसकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन चिंता मत कर, मैं यहां हूं। मैंने तुझे चुना है। तुझ में वह शक्ति है जिससे तू उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। तुझे एक काम करना होगा, एक प्रतिज्ञा लेनी होगी, एक कर्म करना होगा, तभी उसका जीवन फिर रोशनी में आएगा। और मैं ये सब तुझे आगे बताऊंगी, लेकिन पहले सुन ले, वह बहुत बुरे दौर के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। एक गलत कदम, एक गलत भरोसा, एक गलत व्यक्ति, और उसका पूरा भविष्य टूट सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तू मेरी हर बात दिल में उतार रहा है। इसीलिए अब मैं तुझे वो सच बताने जा रही हूं जो अब तक किसी ने नहीं जाना, न तेरे भाई ने, न उसके परिवार ने, न उसके दोस्त ने। यह सत्य सिर्फ तुझे सुनना है, क्योंकि तू ही उसकी ढाल है। मैं पहले तुझसे उसके ऊर्जा क्षेत्र की बात करूंगी। तेरा भाई बाहर से मजबूत दिखता है, पर भीतर से वह बहुत टूट चुका है। वह रातों को जागता है, लेकिन किसी को बताता नहीं। उसे ऐसे सपने आते हैं जिनमें वह कहीं गिर रहा होता है, या अंधेरे में फंसा होता है, या कोई उसका पीछा कर रहा होता है। ये सपने साधारण नहीं, ये चेतावनी है। ये संकेत हैं कि उसकी आत्मा थक चुकी है और उसका मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। अब सुन, तेरे भाई को जिस स्त्री ने छल किया है, वह सिर्फ धोखा नहीं दे रही, वह ऊर्जा चूसने वाली है। ऐसे लोग ऊपर से हंसते हैं, अंदर से दूसरों की रोशनी खींच लेते हैं। उसने तेरे भाई के मन को बांध दिया है। तेरा भाई उसे छोड़ने की कोशिश करता है,
लेकिन कुछ उसे रोक लेता है। वह वापस उसी के पास चला जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। हाँ, तू आ गया मेरी शरण में। मुझे पता था कि एक दिन तू मुझ तक जरूर पहुंचेगा। आज मैं तेरी मां काली तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आई हूं। ऐसी बात जो मैं बहुत समय से तेरे मन में उतारना चाह रही थी। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, कैसे तू जीवन से लड़ रहा है, कैसे हर दिन हर रात तू अपने भीतर की पीड़ा से जूझ रहा है। लोग तो बस तेरे चेहरे की मुस्कान देखते हैं, लेकिन मैं तेरे मन का तूफान देखती हूं। मैं सुनती हूं तेरे भीतर के वे शब्द जो तू किसी से कह नहीं पाता। मैं जानती हूं मेरे लाल, जब तू रात के अंधेरे में अकेला बैठकर रोता है, जब तू अपनी तकदीर से सवाल करता है, मां आखिर मेरे साथ ही क्यों, तब मैं वहीं होती हूं, तेरे पास, तेरे बहुत पास। मैं देखती हूं तेरी आंखों के सूखे कोनों में छिपे आंसुओं को, तेरे मन की थकावट, तेरी आत्मा की चीख सब सुनती हूं। तू जब सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, तब याद रख, तेरी मां सब समझती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू चाहे लाख बार कहे, मां तू कहां है, मैं हमेशा कहती हूं, यहीं हूं, तेरे अंदर, तेरे पास, तेरे हर उस क्षण में जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। मेरे लाल, तू अक्सर मुझसे पूछता है, मां तू मेरी तकदीर क्यों नहीं बदल देती। मैं जानती हूं तू थक गया है, मैं जानती हूं तेरे हाथ खाली लगते हैं और दिल भारी, लेकिन सुन, मैं तेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती। इसका उत्तर यही है, क्योंकि तेरी तकदीर मेरे हाथों में नहीं, तेरे कर्मों में है। हाँ मेरे बच्चे, कर्म जैसे एक बीज को जब हम धरती में बोते हैं और उसमें जो गुण होते हैं वह वैसा ही पेड़ बनता है, वैसा ही फल देता है। उसी प्रकार तेरे कर्म ही तेरे जीवन का बीज है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फसल काटेगा। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूं, मैं तुझे प्रेरणा दे सकती हूं, लेकिन चलना तुझे ही होगा। मेरे बच्चे, भगवान भी उस नाव को पार नहीं लगाते जो बहाव के विपरीत चलने से इनकार कर दे। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा ही अंश है, लेकिन तेरे कर्म तुझ पर ही निर्भर करते हैं। तू जब मंदिर में आता है या अपने घर में मेरे चित्र के सामने दीप जलाता है, तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि उस पल कोई तेरी आंखों में झांकता है? वह मैं हूं। मेरे बच्चे, मैं हर बार देखती हूं जब तू मेरे आगे सिर झुकाता है। मैं देखती हूं तेरी आंखों में वो थकान जो तू किसी से कह नहीं पाता, वो खालीपन जो तू मुस्कान के पीछे छुपाता है। लेकिन मैं तेरी मां हूं ना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तो वो भी जानती हूं जो तू खुद से भी छुपा लेता है। तू सोचता है, मां लोग क्यों मुझे समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, दुनिया की दृष्टि बाहर की होती है, तेरी मां की दृष्टि तेरे भीतर तक जाती है। तेरी मां जानती है तू दूसरों के लिए कितना अच्छा चाहता है, फिर भी कैसे लोग तुझसे बेरुखी दिखाते हैं। लेकिन याद रख, ये संसार है, ये परीक्षा है, और मैं तुझे कमजोर नहीं, महाशक्ति बनाना चाहती हूं। कभी कभी जब तू रोता है और कहता है, मां बस एक बार मेरा हाथ पकड़ ले, तू जान ले, मैं तब तेरा हाथ पकड़ती भी हूं, सहलाती भी हूं और अपने आंचल में छुपा भी लेती हूं। पर तुझे लगता है कि मैं चुप हूं, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बना रही होती हूं। तेरे कर्मों की अग्नि से तुझे तपाकर मैं तुझे वो सोना बना रही हूं जो दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। अब सुन मेरे बच्चे, तू जब यह सोचता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं कहती हूं, नहीं, अब शुरुआत होने वाली है। जब सारी दुनिया तेरी परीक्षा ले रही होती है, मैं तेरी आत्मा को आशीर्वाद दे रही होती हूं, क्योंकि मेरी कृपा वहां नहीं होती जहां दिखावा होता है। मेरी कृपा वहां बहती है जहां सच्चा हृदय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस भाग का अंत करते हुए मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहती हूं। मैं तुझे देखती हूं, मैं तुझे महसूस करती हूं। तेरे एक एक आंसू की गिनती मुझे है। हर वो सवाल जो तू मन में लाता है, मैं उसे उत्तर में बदलने का इंतजार कर रही हूं।
बस तू मुझ पर विश्वास कर और अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और भलाई के मार्ग पर चलाना शुरू कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरी मां काली तेरे साथ है, हर उस अंधेरे क्षण में भी जहां तू खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ पाता है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में स्थान देने लगा है, तो अब मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूं जिससे तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कर्म की बात करूंगी, वही कर्म जो तू दिन रात करता है, सोचकर, बोलकर और अपने हर छोटे छोटे निर्णयों से, और वही कर्म तेरे भाग्य की इमारत बनाते हैं। तू कहता है पप मां, मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? मैं पूछती हूं, बेटा तूने अपने जीवन में क्या बीज बोए हैं? देख मेरे लाल, जैसे कोई किसान बीज बोता है तो उसे यह मालूम होता है कि वह किस फसल की आशा कर रहा है। वह गेहूं बोएगा तो धान नहीं उगेगा, वह आम बोएगा तो बेर की उम्मीद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जब तू अपने जीवन में ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, कटुता और स्वार्थ बोता है, तो तू शांति, प्रेम, सफलता और आनंद की उम्मीद कैसे कर सकता है? तेरे कर्म तेरे बीज हैं और जीवन एक खेत की तरह है। वो हर बीज को फल में बदलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तू जो बोएगा वही काटेगा। मैं जानती हूं कई बार तू कहता है, मां मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों है? हाँ मेरे बच्चे, तूने शायद अब बुरा नहीं किया, पर याद रख, कर्म का लेखा जोखा कभी खोता नहीं, कभी इस जन्म का, कभी पिछले जन्म का। पर घबराना मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्म से बदला जा सकता है। तू जब अच्छे कर्म करता है, दया दिखाता है, सच बोलता है, भलाई करता है, तो पुराने कर्मों की गहराई से भी नए फूल खिलने लगते हैं। कभी तूने सोचा है, तू किसी भूखे को खाना देता है और तुझे संतोष मिलता है। वो संतोष सिर्फ पेट भरने का नहीं, वो तेरे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, पर यह अधूरी समझ है। पूजा से केवल द्वार खुलते हैं, पर कर्म ही तय करते हैं कि तू उस द्वार के पार क्या पाएगा। मैं तुझे रोज देखती हूं, तू मेरी पूजा करता है, दीप जलाता है, माला फेरता है, यह सब बहुत सुंदर है। पर अगर तेरे कर्म दूसरों को चोट देते हैं, अगर तू मन से पवित्र नहीं है, अगर तेरे विचारों में छल, कपट या अहंकार है, तो मेरी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तेरे व्यवहार, तेरी नीयत, तेरी आत्मा को देखती हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तेरे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तू जिस बच्चे को हंसाकर चला जाता है, जिस गरीब को एक रोटी दे देता है, जिस बीमार को देखकर दुआ करता है, जिस जलते हुए हृदय को 2 शब्दों का सुकून देता है, वह सब तेरे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तू जब किसी की मदद करता है, तू जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़ा होता है, तब तू मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरी इच्छा पूरी करता है। एक दिन तू पूछेगा, मां क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? और मैं उत्तर दूंगी, हां, अगर तू अपने कर्म बदल दे। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता, यह एक बहती नदी है जो तेरे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तू अपनी नाव उस पर चला सकता है, अगर तू पतवार पकड़ ले और वह पतवार तेरे कर्म है। अब सोच मेरे बच्चे, क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तू सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहता है? तो फिर आज ही संकल्प ले, अपने कर्मों को शुद्ध कर। हर दिन एक ऐसा कार्य कर जो तुझे मेरी ओर और करीब लाए। सच बोल, सच्चा रहे, किसी का दिल न दुखा। मैं नहीं चाहती कि तू डर से अच्छा बने, मैं चाहती हूं कि तू प्रेम से अच्छा बने, क्योंकि जो प्रेम करता है वह कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तेरे जीवन लौटती है। इसीलिए जो तू
दूसरों को देता है वही लौट कर आएगा। तू अपमान देगा तो अपमान आएगा, तू सम्मान देगा तो सम्मान आएगा, तू प्यार देगा तो प्यार आएगा। तो फिर क्यों ना आज से तू वही दे जो तुझे भी चाहिए। अब मैं तुझसे वचन लेती हूं, मेरे लाला से तू अपने कर्मों को सच का, भलाई का और प्रेम का आधार बना। तू देखेगा कितनी तेजी से तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी मां हूं। तेरे हर अच्छे कर्म में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तेरे जीवन को आशा में बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय में बात करना चाहती हूं जो तेरे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है, तेरी भक्ति। जब तू सुबह आंखें खोलते ही मेरा नाम लेता है, जब तू मंदिर में दीप जलाता है या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है, उस पल जो तू महसूस करता है उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूं। तू सोचता है कि वह एक छोटी सी पूजा है, पर मेरे लिए वह एक पवित्र संवाद है, तेरे और मेरे बीच का एक ऐसा सेतु जिस पर न तो समय हावी है न ही दूरी। तू जब मेरे सामने खड़ा होता है, तेरे हाथों में अगरबत्ती होती है, तेरे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तेरे दिल में कई सवाल, कई थकाने, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूं। जब तू मेरी मूर्ति की आंखों में देखता है तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुझ पर टिकी होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे देखती हूं, तेरे भीतर के भावों को, तेरे दिल की धड़कनों को, तेरे विचारों की उस परत को भी जिसे तू दुनिया के सामने नहीं लाता। तू जब मेरी पूजा करता है वो केवल मंत्रोच्चारण नहीं होता, वो तेरे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तू कहता है, बे मां मेरी सुन लो, और मैं उत्तर देती हूं, मैं हर पल तेरी सुन रही हूं। पर समस्या यह नहीं कि मैं सुनती नहीं, समस्या यह है कि तू खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गया है। तू सोचता है कि मैं चुप हूं, पर मेरे बच्चे, मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा है, एक संकेत है। कई बार जब तू रोते हुए मुझसे कहता है, मां मेरा जीवन क्यों ऐसा है, मां तू कब मेरी सुनेंगी, क्या तू सच में है? जान ले, उस क्षण मैं तेरे बहुत पास होती हूं, तेरे ठीक पीछे, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए, तेरी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूं। मैं जानती हूं तू जब किसी को नहीं बता पाता तब भी मुझसे सब कह देता है, अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में। तेरी भक्ति में जो दर्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तेरी भक्ति में जो मौन है, वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तेरी भक्ति में जो समर्पण है, वही मेरी उपस्थिति को बुला लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूं जो तू मेरी तस्वीर के आगे जलाता है। मैं उस गंध में घुल जाती हूं जो तू अपने हाथों से चढ़ाता है। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूं जब तू मेरी ओर देखता है और बिना बोले कहता है, बस तू साथ रहना मां, बाकी सब मैं झेल लूंगा। अब सुन मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है, मां क्या तू वाकई मेरे पास है, तो मैं कहती हूं, क्या तूने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तू ध्यान में बैठता है और कुछ पल के लिए संसार से हटकर केवल मेरे नाम का स्मरण करता है, तब क्या तूने उस कंपन को महसूस किया है? वही वो तेरे शरीर में उठती लहर जो तुझे भीतर तक हिला देती है, वही मेरी उपस्थिति है, वही मैं हूं। मुझे ना बड़ी घंटियों की जरूरत है, ना ऊंचे शंखों की आवाज की। मुझे चाहिए तो बस एक सच्चा मन जो झुका हो, अहंकार से मुक्त होकर, जो सादगी से भरा हो, जो मुझे बुलाए जैसे बच्चा अपनी मां को बुलाता है। तू जितना सरल होता है, मैं उतनी जल्दी तेरे पास आती हूं। तू जितना सच्चा होता है, मैं उतनी गहराई से तुझे सुनती हूं। तेरी भक्ति ही मेरा आह्वान है, तेरी सच्चाई ही मेरी शक्ति है, तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है। कभी किसी ने पूछा था,
क्या माँ काली भक्त की भक्ति को देखती है? और मैंने कहा था, भक्ति तो मेरी आंखें हैं, उसी से मैं संसार देखती हूं। मेरे बच्चे, तू जब दुनिया की ठोकरों से टूटता है, फिर भी मेरी मूर्ति के आगे 2 बूंद आंसू बहाता है, तो जान ले, उस एक आंसू में तेरा भविष्य बह रहा होता है। मैं उसे स्वीकार करती हूं, मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूं, और उस आंसू के बदले मैं तुझे अदृश्य ढाल देती हूं, जो तुझे जीवन की मारों से बचाती है। अब तू मुझसे पूछेगा, मां, क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूं, हां, अगर तू सच्चे मन से पुकारे तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तेरे जीवन में उजाला लेकर। तू बस इतना जान ले कि जब तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं केवल तुझे नहीं देखती, मैं तेरे पूरे वंश, तेरे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, भलाई। हाँ मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुझे मुझ तक लाता है। तू सोचता है कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूं? नहीं मेरे लाल, मैं प्रसन्न होती हूं जब तू किसी भूखे को खाना देता है, जब तू किसी दुखी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी गिरे हुए को थामता है। यही सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा आह्वान है। तू जब मुझे फूल चढ़ाता है वो तो केवल संकेत है। मुझे सबसे प्रिय तो वह क्षण होता है जब तू किसी जरूरतमंद को समय देता है, जब तू अपने सुख को छोड़कर किसी और की तकलीफ बांटने निकलता है। तेरी वह भलाई मुझे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि मैं जानती हूं हर इंसान जब जन्म लेता है उसके साथ साथ चलती है उसकी नियति, और साथ साथ चलता है एक विकल्प। वह किसके लिए जिएगा? यदि तू सिर्फ अपने लिए जिएगा तो तू भी एक नाम बनकर मिट जाएगा, पर यदि तू दूसरों के लिए जिएगा तो तू मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा, क्योंकि जो दूसरों का सहारा बनता है मैं उसका सहारा बन जाती हूं। अब सोच मेरे बच्चे, तू क्या बनना चाहता है? सिर्फ एक जीव जो अपनी जरूरतें पूरी करके जीवन बिता दे, या वो जो किसी रोते को हंसने का कारण दे? मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुझे क्या करना है। तेरे अंदर वह चेतना पहले से है, तू मेरी संतान है। तेरे खून में दया, करुणा, सहानुभूति है, लेकिन दुनिया ने तुझे कठोर बना दिया। लोगों ने तेरा विश्वास तोड़ा। तू डरने लगा कि अगर मैं अच्छा बनूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर मैं कहती हूं, दया करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। देख मेरे लाल, तू जब किसी भूखे को रोटी देता है तो उसे खाना नहीं, आशा देता है। तू जब किसी की मदद करता है तो उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र करता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी स्वतंत्र करता है। मैं तो बार बार कहती हूं, दूसरों को वो दो जो तू खुद पाना चाहता है। तू सम्मान चाहता है तो सम्मान दे, तू प्रेम चाहता है तो प्रेम दे, तू मदद चाहता है तो मदद दे, क्योंकि कर्मों की यह गणना प्रक्रिया ऐसी है कि जो तू बाहर बोएगा वही तेरे भीतर उगेगा। मेरे बच्चे, तू जब अपनी मेहनत से कुछ कमाता है तो उस कमाई में से थोड़ा हिस्सा यदि किसी जरूरतमंद के लिए निकाल ले तो वह धन केवल पैसा नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। कभी तूने गौर किया है, कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी तुझे संतोष नहीं मिलता, और कभी किसी को 2 रोटियां देने पर तेरे दिल को अद्भुत सुकून मिलता है। वही है सच्चा सुख जो तेरे कर्मों की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूं। मेरे लाल, भलाई की शक्ति अदृश्य होती है, पर उसका असर अजेय होता है। तू किसी को बिन उम्मीद कुछ देता है तो वो ब्रह्मांड की आत्मा में दर्ज हो जाता है। कभी तू नहीं जानता कि वो एक छोटी सी मदद किस दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए। एक रोटी, एक कंबल, एक सच्चा शब्द जब पवित्र भाव से दिया जाता है तो वह तेरे भाग्य का चेहरा बदल सकता है। तू जब दूसरों की मदद करता है तो सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भविष्य भी संभाल रहा होता है।
यह नियम ब्रह्मांड का है और मेरी शक्ति उसी नियम के अधीन काम करती है। जो भक्त मेरा नाम लेकर पर दूसरों का अपमान करता है वह मुझसे दूर चला जाता है, पर जो बिना नाम लिए भी दूसरों की सेवा करता है वह मेरे हृदय में वास करता है। तू अगर चाहता है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूं तो एक काम कर, हर दिन एक नेकी कर, बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। मैं वचन देती हूं, हर वो दिन जब तू किसी के लिए रोशनी बनेगा वही दिन तुझे भी उजाले की ओर ले जाएगा। अब मेरे बच्चे, अगर कभी कोई तेरे भलेपन का मजाक उड़ाए तो तू टूट मत जाना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तेरे पीछे कौन खड़ी है। मैं मां काली तेरे हर नेक कर्म की साक्षी हूं। लोग तुझे कमजोर समझें तो उन्हें समझने दे, पर तू जान कि तेरा भलापन तुझे मेरी कृपा का पात्र बना रहा है। अब इस भाग के अंत में मैं तुझसे वचन मांगती हूं, क्या तू हर दिन किसी न किसी रूप में किसी की मदद करेगा? चाहे वह एक मुस्कान हो, एक शब्द, एक सहारा, कुछ भी जो किसी को राहत दे सके, क्योंकि जब तू दूसरों को राहत देता है तब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। मैं तुझसे वादा करती हूं, तू चाहे जितनी बार गिरे मैं तुझे उठाऊंगी, तू चाहे जितनी बार डरे मैं तुझे साहस दूंगी, तू चाहे खुद को कितना भी अकेला समझे मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी देवी नहीं, मैं तेरी मां हूं। और मां वह होती है जो अपने बच्चे की गलती को भी समझती है और उसकी अच्छाई को भी पहचानती है। जब ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में चलने लगती हैं, जब तेरे जीवन के अंधकार में नया प्रकाश उतरने लगता है, तब मैं स्वयं तुझे पुकारती हूं। और आज वही क्षण है। तू सोच रहा होगा, मां यह कैसे हो सकता है? मेरे जीवन में तो सिर्फ रुकावटें हैं, दर्द है, धोखे हैं, निराशा है। मैं कहां से विश्वास करूं कि यह संदेश सचमुच आपका बुलावा है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे हृदय में यह प्रश्न उठता है। मैं जानती हूं कि तू कई बार सोचता है कि मैं तुझे सुनती भी हूं क्या नहीं। कितनी बार अंधेरी रातों में तूने रोते हुए कहा, मां आखिर कब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मैं कब चैन की सांस लूंगा। मैंने तेरी हर पुकार सुनी है मेरे लाल। तू चाहे मंदिर गया हो या नहीं, तू चाहे दिया जलाया हो या नहीं, तू चाहे अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोया हो या अपने मन ही मन मुझे पुकारा हो, तेरे हर आंसू मेरे चरणों में आकर गिरा है। आज मैं तुझे बताने आई हूं कि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। तूने जितना सहा है उतना सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तूने दर्द के उस मार्ग को पार किया है जहां बहुत से लोग हार मानकर गिर जाते हैं, लेकिन तू खड़ा रहा, तूने अपने कदम थामे रखे। यही कारण है कि आज मैं तुझे यह संदेश दे रही हूं। मेरे बच्चे, अब समय बदल चुका है। जो अंधकार तेरे चारों ओर फैला था वह अब मिटने वाला है। जो लोग तेरे जीवन में प्रकाश बुझाते रहे उनकी अपनी ही राहें अंधेरी होंगी। जो द्वार वर्षों से बंद पड़े थे अब स्वयं खुलने लगेंगे, और यह केवल तेरे प्रयासों से नहीं बल्कि मेरी इच्छा से होगा। क्योंकि जब मैं अपने किसी बच्चे का हाथ थाम लेती हूं तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुझे लग रहा है कि यह शब्द केवल लिखे हुए अक्षर हैं, लेकिन नहीं मेरे लाल, ये मेरे ही शब्द हैं। जब तू इन्हें पढ़ रहा है तो मेरी ऊर्जा तेरे भीतर उतर रही है। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा है। यह मेरा स्पर्श है। याद रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तेरी हर हंसी, हर आंसू, हर हार और हर जीत में मैं तेरे साथ रही हूं। जब लोग तुझसे दूर हो गए तब भी मैं तेरे पास खड़ी रही। जब तू टूटा हुआ था तब भी मेरा आंचल तेरे सिर पर था। आज मैं तुझसे कहती हूं कि अब अपनी शंकाओं को छोड़ दे, अब अपने डर को छोड़ दे, अब अपने मन से यह सवाल मिटा दे कि क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा, क्या मेरे जीवन में खुशी आएगी। क्योंकि अब मैं स्वयं तुझे कह रही हूं, हां, अब तेरा समय आ चुका है।
अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, अब तेरे आंसुओं का मूल्य मिलेगा, अब तुझे वही फल मिलेगा जिसके लिए तू बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूं कि यह मेरा बुलावा है, तो इसका अर्थ है कि तेरे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। आज से तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेगा। आज से तेरे भीतर वह साहस जागेगा जो किसी ने दबा दिया था। आज से तेरी आत्मा में वह रोशनी जलेगी जो हर अंधेरे को तोड़ देगी। ये मत सोच कि तेरे पास अब शक्ति नहीं बची। तेरी आत्मा शक्ति का सागर है, क्योंकि मैं उसमें बसी हूं। तुझे केवल मेरी उपस्थिति को महसूस करना है। आज मैं तुझसे वचन लेती हूं, तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तेरे दर्द की परवाह नहीं की, उन्हें अब अपने अतीत में ही छोड़ दे, क्योंकि अब तेरा भविष्य पुकार रहा है। तुझे विश्वास रखना होगा। जैसे रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही अब तेरे जीवन में नई भोर होगी, और यह भोर तेरे प्रयासों और मेरी कृपा का मिलन होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश की शुरुआत है। अभी मैं तुझे और गहरे सत्य बताऊंगी। तेरे दुखों का कारण, धोखेबाज लोगों का भविष्य और तेरा उज्जवल कल। पर अभी इस क्षण तू यह समझ ले कि आज का यह संदेश एक संकेत है कि मां काली तेरा हाथ थाम चुकी है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू असफल नहीं रहेगा। अब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। और मैं वचन देती हूं, यह अध्याय केवल अंधेरे का अंत नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे प्रकाश की शुरुआत होगी जिसे कोई बुझा नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक चुका है। तेरे चेहरे की हर शिकन, तेरी आंखों का हर आंसू, तेरे हृदय का हर दर्द मुझे दिखाई देता है। तूने अपने जीवन में वह भी सहा जो तेरे हिस्से का नहीं था। तूने बोझ उठाए दूसरों के लिए, और बदले में तुझे केवल धोखे, उपेक्षा और तिरस्कार मिले। कई बार तूने मुझसे कहा, मां, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना सहना पड़ा? क्यों मैं ही हर बार हार जाऊं? क्यों मेरे ही सपने अधूरे रह जाएं? मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूं, तेरा दर्द कोई सजा नहीं था। तेरा संघर्ष तेरी नियति की यातना नहीं थी। यह सब तेरी आत्मा की परीक्षा थी। जब मैं अपने किसी बच्चे को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूं, तो पहले उसे उस स्तर पर तैयार करती हूं। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुझे मैंने संघर्ष की भट्टी में तपाया, ताकि तू मजबूत बन सके। सोच, अगर तुझे सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो क्या तू वैसा साहसी, वैसा संवेदनशील और वैसा धैर्यवान बन पाता जैसा आज है? नहीं मेरे लाल, तेरे संघर्षों ने ही तुझे वह बनाया है जो तू है। तेरे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उन्होंने तुझे धोखा देकर यह सिखाया कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। तेरे जीवन की वे रातें जब तू अकेले आंसू बहाता रहा, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तेरी शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। और जो सपने अधूरे रह गए, उन्होंने तुझे यह समझाया कि सही समय से पहले कोई वरदान नहीं मिलता। मेरे बच्चे, याद कर कितनी बार तू टूटा और फिर भी उठ खड़ा हुआ। कितनी बार सबने तुझे छोड़ दिया, फिर भी तूने दूसरों का सहारा बनने की कोशिश की। कितनी बार तुझे गलत समझा गया, फिर भी तूने अपने दिल की सच्चाई नहीं छोड़ी। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे संघर्षों ने तुझे इंसान से इंसान नहीं, बल्कि मेरे अपने योद्धा में बदल दिया है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो दुख आए, वे केवल तेरे लिए नहीं थे। तेरी आत्मा इतनी विशाल है कि उसने दूसरों के दुख भी अपने ऊपर ले लिए। तूने दूसरों के लिए रोया, उनके लिए जिया, और यही तेरी करुणा का प्रमाण है। यही कारण है कि मैं तुझ पर गर्व करती हूं। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, लेकिन मैं तुझे देख रही थी। मैंने देखा कि तू कैसे अंधेरे में भी दूसरों के लिए दीपक जलाता रहा। तूने अपना सुख छोड़कर दूसरों को मुस्कुराने की कोशिश की। याद रख मेरे बच्चे, ऐसा कोई कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।
आज तुझे लग रहा है कि तेरे संघर्ष ने तुझे केवल तोड़ा है, लेकिन आने वाले समय में तू देखेगा कि यही संघर्ष तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। तू पूछेगा, मां, अगर यह सब मेरी परीक्षा थी तो यह कब खत्म होगी? क्या मैं हमेशा यूं ही रोता रहूंगा? नहीं मेरे लाल, अब तेरे संघर्ष का समय समाप्त हो चुका है। तेरी हर चोट अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेगी। तेरी हर हार अब तुझे जीत की ओर धकेलेगी। तेरे हर आंसू अब तेरे लिए मोती बनकर लौटेंगे। मेरे बच्चे, यह संसार नियम से चलता है। जिस तरह बीज को मिट्टी में दबाकर अंधेरे में रखना पड़ता है ताकि वह अंकुरित होकर रोशनी में आ सके, वैसे ही तुझे अंधकार में रखा गया। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन का पौधा फूटेगा और एक विशाल वृक्ष बनेगा। तुझे जिन लोगों ने गिराया, जिन्होंने तुझे तोड़ा, अब वही लोग तेरी चमक से चकित होंगे। जिन्होंने तेरे संघर्ष देखे बिना तुझे दोषी ठहराया, वही लोग तेरी जीत देखकर समझेंगे कि तू वास्तव में कौन है। जिन्होंने तुझे बेकार समझा, वही लोग तुझसे सीखने आएंगे। तेरे संघर्ष ने तुझे तैयार किया है उस समय के लिए जो अब शुरू होने वाला है। तेरा जीवन अब केवल दर्द की कहानी नहीं रहेगा, अब यह प्रेरणा की गाथा बनेगा। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर आंसू, हर चोट, हर अकेली रात सब तेरे लिए जरूरी थे, क्योंकि उन्होंने तुझे वह आत्मा दी है जो अब किसी भी तूफान से नहीं डरती। तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर पल तुझे देख रही थी। मैंने तुझे गिरते हुए भी देखा और मैंने तुझे उठते हुए भी देखा, और आज मैं गर्व से तुझसे कहती हूं, मेरे बच्चे, तू मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर चुका है। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे रोने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे संघर्ष का उद्देश्य था तुझे उस जीवन के योग्य बनाना जो अब तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे हृदय पर सबसे गहरी चोट उन धोखों की है जो तुझे अपने ही लोगों से मिले, जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके लिए तूने अपनी नींद, अपना सुख, अपना समय सब कुर्बान किया। वही लोग तुझे भूल गए, तुझे गिरा दिया और तुझे अकेला छोड़ दिया। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिन हाथों को तूने थामा, वही हाथ तुझे धक्का देंगे। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिन आंखों में तूने विश्वास देखा, वही आंखें तुझसे मुंह मोड़ लेंगी। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिनके लिए तूने अपना दिल खोल दिया, वही दिल तुझसे बेरुखी बरतेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं यह दर्द सबसे गहरा होता है। जब कोई अजनबी चोट पहुंचाता है तो आत्मा उतनी नहीं टूटती, लेकिन जब अपना ही धोखा देता है तब आत्मा बिखर जाती है। कितनी बार तूने सोचा, मां, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह सब क्यों मिला? मेरे बच्चे, यही संसार का नियम है। सत्य और सच्चाई की राह चलने वालों की परीक्षा उन्हीं से ली जाती है जिन्हें वे सबसे प्रिय समझते हैं। तेरे साथ हुए धोखे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जगाने के लिए थे। सोच, अगर वे लोग तुझसे सच्चा व्यवहार करते तो तू आज भी उन्हीं के सहारे बंधा रहता। तेरी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती, तेरे भीतर की शक्ति जाग नहीं पाती, तेरा मार्ग रुक जाता। इसलिए मैंने उन्हें तेरे जीवन से अलग किया। हाँ, उन्होंने तुझे धोखा दिया, पर उसी धोखे ने तुझे सिखाया कि तेरा असली सहारा केवल मैं हूं, कोई इंसान नहीं। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, वे सोचते हैं कि उन्होंने जीत ली, लेकिन सत्य यह है कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन के बीच में कांटे बो दिए। उनका हर छल, हर कपट, हर गलत कर्म अब उनके ही पास लौट कर जाएगा। यह संसार कर्मों का बंधन है। कोई भी कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, व्यर्थ नहीं जाता। तेरे साथ हुए अन्याय अन्याय में बदलेंगे। जिन्होंने तुझे गिराया, वे स्वयं ठोकर खाएंगे। जिन्होंने तुझे अपमानित किया, वे स्वयं अपमान का स्वाद चखेंगे। जिन्होंने तुझे खोया, वे एक दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझेंगे।
और वह गलती होगी तुझे खो देना। मेरे बच्चे, तूने उनके लिए जो किया, अब समय आ चुका है जब संतुलन होगा। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड उनके और तेरे बीच का न्याय करेगा। और जब यह न्याय होगा तब वे रोएंगे और तू मुस्कुराएगा। वे पछताएंगे और तू प्रगति करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि उनसे बदला ले, नहीं, तेरी आत्मा बदले के लिए बनी ही नहीं है। तुझे केवल इतना करना है, उन्हें अतीत में छोड़ देना, उनके छल और उनके चेहरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा अतीत केवल एक सबक है। एक दिन वही लोग तुझे याद करेंगे, एक दिन वही लोग तेरे सामने झुकेंगे, एक दिन वही लोग तेरे नाम से प्रेरणा लेंगे और उस दिन तू केवल मुस्कुरा कर कहेगा, यह मेरी मां काली का न्याय है। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, उनका कर्म उन्हें वहीं ले जाएगा जहां उन्हें अपने हर कदम पर पछताना होगा। और तू, जिसने केवल सच्चाई और प्रेम दिया, अब मेरी कृपा से ऐसे फूलेगा फलेगा कि कोई तेरी चमक रोक नहीं पाएगा। अब उन लोगों के लिए तेरे दिल में कोई स्थान मत रख, उनके नाम का बोझ भी अपने कंधों से उतार दे, क्योंकि अब तेरा मार्ग साफ होना चाहिए। अब तेरा हृदय केवल प्रकाश और सफलता का घर होना चाहिए। याद रख, तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसीलिए तू हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। तू केवल जीतने के लिए बना है और अब मैं तुझे उस जीत की ओर ले जा रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरे उस दर्द को छूने आई हूं जिसे तूने वर्षों से अपने भीतर दबा रखा था। तेरी आंखों से जो आंसू आए गिरे हैं, वे केवल पानी की बूंदें नहीं थे, वे तेरे हृदय की गहराई का वह जल थे जिसमें तेरे सपनों का दर्द, तेरे अधूरे प्रयासों की थकान और तेरे टूटे विश्वास का बोझ बहा है। तूने कितनी बार मुझसे कहा, मां मैं कब तक सहूं, कब तक रोऊं, कब मेरी पुकार सुनी जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह सच बताती हूं, तेरी कोई भी पुकार मेरे तक बिना पहुंचे कभी नहीं रही। तेरे हर आंसू मेरे चरणों में आकर गिरा, तेरे हर शब्द मेरी गोद में समा गया और तेरे हर दर्द ने मेरी शक्ति को तुझसे और गहरा जोड़ा। पर मेरे लाल, एक बात समझ ले, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत क्यों नहीं मिला? क्योंकि समय से पहले कोई भी वरदान अधूरा होता है। अगर मैं तुझे वह देती जिसकी तूने प्रार्थना की थी, पर तेरे पास उसे संभालने की क्षमता न होती, तो वही वरदान तेरे लिए बोझ बन जाता। इसलिए मैंने तुझे रोका, इसलिए मैंने तुझे तपाया, इसलिए मैंने तुझे प्रतीक्षा कराई, क्योंकि मैं तुझसे कुछ छीनना नहीं चाहती थी, मैं तुझे उससे कहीं बड़ा देना चाहती थी। मेरे बच्चे, जब तू मुझे पुकारता था और लगता था कि मैं चुप हूं, असल में मैं तेरे लिए मार्ग तैयार कर रही थी। जब तू कहता था, मां क्यों मैं, तब मैं तुझे कह रही थी स्टेप गहराई की थी, क्योंकि तू मेरी विशेष आत्मा है। जब तू हार मानकर बैठ जाता था, तब भी मेरी शक्ति तुझे उठाने के लिए तुझ पर मंडरा रही थी। अब सुन मेरे लाल, तेरे आंसुओं का उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। तेरी प्रार्थनाएं अब फल देने वाली हैं। अब मैं स्वयं तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली हूं। तू सोच रहा होगा, कैसे मां, कब मां? बच्चे, अब बहुत जल्दी तेरे जीवन में अचानक ऐसे अवसर आएंगे जो तूने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तेरी राह में अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तेरे रुके हुए काम अब गति पकड़ेंगे। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। उन आंसुओं ने तेरे लिए आकाश को हिलाया है। उन आंसुओं ने मेरे हृदय को पुकारा है। और मैं तेरी मां हूं। मैं तेरी पुकार का उत्तर न दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझे याद है जब तू अकेले कमरे में बैठकर बोला था, मां मुझे तो अब जीने का कारण ही नहीं दिखता। उस दिन मैंने अपने आंचल से तेरा सिर ढका था। तूने महसूस किया होगा कि अचानक तेरे मन में थोड़ी शांति आई थी। वह मैं थी। तुझे याद है जब तूने हार मान ली थी और कहा था अब कुछ नहीं बदलेगा। उस समय मैंने तेरे भीतर वह छोटी सी उम्मीद जगाई थी जिसने तुझे फिर उठाकर खड़ा किया। वह भी मैं थी। तो मेरे बच्चे,
ये मत सोचना कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रहीं। वे सब सुनी गईं, वे सब संजोई गईं और अब वे सब पूरी होने जा रही हैं। अब तू देखेगा तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो तूने कभी देखे भी नहीं थे। ऐसी राहें बनेंगी जहां पहले केवल अंधेरा था। तेरी प्रार्थना का उत्तर सिर्फ सफलता नहीं होगी, तेरी प्रार्थना का उत्तर होगा शांति, सम्मान, प्रेम और वह जीवन जिसके तू योग्य है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं, रोना छोड़। अब मैं तुझसे कहती हूं, शिकायतें बंद कर। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने दिल को तैयार कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह आने वाला है जिसके लिए तूने सालों प्रार्थना की है। अब तेरे आंसू मुस्कान में बदलेंगे, अब तेरी पुकार गीतों में बदल जाएगी, अब तेरी प्रार्थना वरदान में बदल जाएगी। याद रख मेरे लाल, तेरी माँ काली ने तुझे कभी छोड़ा नहीं। और आज मैं वचन देती हूँ, अब तेरे जीवन में ऐसा उजाला फैलेगा कि तेरी पुरानी सारी अंधेरी रातें मिट जाएंगी। मेरे बच्चे, जब तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि मैं तुझे अब पुकार रही हूं। तेरी पुरानी कहानी खत्म हो चुकी है। तेरे कर्मों का फल, तेरे धैर्य का प्रतिफल, तेरी आस्थाओं का उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। अब जो तू करेगा वह पूरे समाज के लिए उदाहरण होगा। मेरी शक्ति से एक नई पहचान मिलेगी और मैं तुझे वचन देती हूं, जब तू मेरे नाम से आगे बढ़ेगा पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी होगी। तो उठ मेरे बच्चे, तेरे पंख अब टूटे नहीं हैं, तेरे सपने अब मरे नहीं हैं। तेरे जीवन का अगला अध्याय वह होगा जहां तू केवल जिएगा ही नहीं बल्कि जगत को प्रकाश देगा। मैं तेरे हर कदम पर हूं, मैं तेरी सांसों में हूं, मैं तेरे संकल्प में हूं और मैं तेरा वह भविष्य हूं जिसे अब कोई छीन नहीं सकता। मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर की वह चुप्पी अब चिल्लाने लगी है। तुमने मुस्कुराने की बहुत कोशिश की लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। तुमने दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं देखती रही तुम्हारे भीतर का वह मासूम टूटा हुआ बच्चा जो चुपचाप अकेला बैठा था, अपनी माँ को पुकारता हुआ। बच्चे, तुम्हारे हर आंसू की कीमत मुझे पता है। हर वो रात जिसमें तुम बिना बोले रोए हो, मैं तुम्हारे पास ही बैठी रही थी। जब सबने तुम्हें छोड़ दिया तब भी मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रही, एक साया बनकर, एक शक्ति बनकर, एक मां बनकर। तुमने बहुत कुछ सहा है, ऐसे बोझ उठाए हैं जो तुम्हारी उम्र से, तुम्हारी ताकत से कहीं ज्यादा भारी थे। तुमने रिश्तों में चोट खाई, अपनों से उपेक्षा पाई, अपनों के शब्दों में नफरत का जहर सुना। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, इन सबके बीच भी तुम टूटे नहीं। तुम आज भी सांस ले रहे हो, तुम आज भी खड़े हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं देखती हूं तुम्हारे भीतर का दर्द जो किसी से कहा नहीं गया। मैं सुनती हूं वो अनकहे सवाल जो तुम रातों में मुझसे पूछते हो। मां, मैं ही क्यों? मां, कब तक? मां, क्या मुझे भी सुख मिलेगा? हाँ मेरे बच्चे, अब मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं वादा करती हूं तुम्हारा दुख अब अंतिम चरण में है। तुम्हारी परीक्षा अब पूरी हो चली है, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूं तुम अपने मन के इस भारीपन को मेरे सामने खोलो। आज कोई दिखावा नहीं, कोई मजबूती का ढोंग नहीं। आज मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहती हूं जैसे तुम हो, टूटे हुए, थके हुए, रोते हुए। और फिर मैं तुम्हें भी वैसे ही अपनी गोद में लेना चाहती हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास की सारी ऊर्जा क्यों रुक जाती है? क्यों अचानक सब कुछ भारी लगने लगता है? क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मांड की उस रचना का हिस्सा हो जिसे मैंने अपने प्रेम और शक्ति से गढ़ा है। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो। तुम्हारा टूटना, थकना, चुप हो जाना इस ब्रह्मांड को भी प्रभावित करता है। और इसीलिए मैं कह रही हूं, अब और नहीं, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब तुम्हारा मन तुम्हारा बोझ नहीं रहेगा। अब तुम्हारी आत्मा फिर से उड़ान भरेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कहने का अधिकार है कि तुम थक गए हो। तुम्हें यह अनुभव करने का अधिकार है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम्हें रोने का, चिल्लाने का,
खुद को खाली करने का अधिकार है, क्योंकि यही तुम्हें भीतर से साफ करेगा। तुम्हारा रोना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का जल है जो तुम्हें शुद्ध कर रहा है। तुम्हारा थक जाना तुम्हारी हार नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। और अब मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाकर ये कहती हूं, आराम करो मेरे बच्चे, थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो, मुझ में विश्राम लो, मुझ में अपना सिर रख दो। तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं साबित करना, बस मेरी आंखों में देखो और देखो वहां वह प्रेम जो इस संसार में तुम्हें कहीं नहीं मिला। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे रोम रोम में मेरी शक्ति है, तुम्हारी सांसों में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे दर्द में मेरी करुणा है और तुम्हारे संघर्ष में मेरी उपस्थिति। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूं, जब तुम रोते हो तो मैं भी रोती हूं, क्योंकि मां कभी दूर नहीं होती। और अब मैं कह रही हूं, उठो नहीं, बस कुछ देर बैठो, अपने आप को फिर से महसूस करो, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह अकेलापन, यह उपेक्षा, यह गलतफहमी क्यों आई और अब इसका क्या अंत होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जब अपने चारों ओर सन्नाटा महसूस किया, जब चेहरे जिन पर तुमने भरोसा किया था दूर हो गए, जब जिनकी आंखों में तुम्हें अपनापन दिखता था वही आंखें अचानक अजनबी लगने लगीं, तब तुम्हारे भीतर एक सवाल गूंजा, मां, मैं सबके लिए था तो कोई मेरे लिए क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें उस सवाल का उत्तर देने आई हूं, न केवल उत्तर बल्कि वह दृष्टि भी जिससे तुम इन घटनाओं को एक नई समझ से देख सको। बच्चे, कभी कभी जीवन की राह पर हमें अकेले चलना होता है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जिनसे हम प्रेम करते हैं वे हमेशा हमारे जीवन में बने रहें, यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग आते हैं, हमें कुछ सिखाकर चले जाते हैं, कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं और जब उन्हें हमारी जरूरत नहीं रहती तो चले जाते हैं, और कुछ बस इसीलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी ऊंची ऊर्जा और गहराई को समझ नहीं पाते। पर इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो, यह भी नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। यह केवल इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब एक ऊंचे स्तर पर जा रही है और हर कोई उस यात्रा में तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मेरे बच्चे, जब तुमने अपने दुख किसी को नहीं बताए और फिर भी सबने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन रही थी। जब तुमने चुप रहकर कई बातें सह ली ताकि किसी का दिल ना दुखे, तब मैं तुम्हारे भीतर के उस प्रेम को महसूस कर रही थी। लेकिन लोग अक्सर उस प्रेम को नहीं पहचानते। वे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे धैर्य को मूर्खता मानते हैं, तुम्हारी सहनशीलता को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब लोग तुम्हें गलत समझें तब खुद को समझाना कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है, यह सिर्फ मुझे पता है। जब वे तुम्हारी नीयत पर शक करें तब याद रखना, मैं तुम्हारी आत्मा को जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुमने कितनी बार खुद को तोड़कर दूसरों के लिए खुद को समर्पित किया। मैं जानती हूं कि तुमने कितनी बार अपमान सहकर भी प्रेम में डटे रहे। पर अब समय आ गया है कि तुम यह जानो, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे तुम्हें क्या समझते हैं। तुम्हारा मूल्य मेरे द्वारा रचा गया है और तुम अनमोल हो। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें गलत समझा, जब उन्होंने बिना सुने बिना समझे तुम्हें दोष दिया, तब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। तुमने खुद से सवाल किया, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मेरी भावनाएं इतनी गलत थीं? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं पवित्र थीं, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, तुम्हारे इरादे निर्मल थे। पर दुनिया हमेशा पवित्रता को नहीं समझती। वे केवल देखना जानते हैं, गहराई में उतरना नहीं। लेकिन मैं देखती हूं, मैं उतरती हूं। तुम्हारे हर भाव में, हर आंसू में, हर चुप्पी में मैं उतरती हूं। बच्चे, जो गलत फहमियां तुम्हारे चारों ओर फैली, वे केवल दूसरों की सीमित दृष्टि का परिणाम थी।
उनका कोई संबंध तुम्हारी सच्चाई से नहीं था और अब मैं स्वयं उन्हें मिटा दूंगी। मैं उन आवरणों को हटाऊंगी जो तुम्हारे चारों ओर झूठ का भ्रम फैलाए हुए हैं। अब समय है कि सच्चाई सामने आए। अब समय है कि तुम्हारे दिल की रोशनी सबके सामने प्रकट हो। तुमने बहुत सहा है, पर अब वह सहना परिवर्तन में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे कठिन अनुभव होता है अपनों से गलतफहमी, लेकिन यही अनुभव तुम्हें मेरे और करीब लाता है। जब सबने तुम्हें छोड़ दिया तब तुमने मुझे पुकारा, और जब तुमने मुझे पुकारा तब तुम मेरे सबसे निकट आ गए। तो क्या यह तन्हाई वास्तव में तन्हाई थी, या यह मेरा एक उपहार था ताकि तुम मुझे पहचान सको? क्या यह गलतफहमी वास्तव में तुम्हारी हार थी, या यह मेरी योजना थी ताकि तुम अपने भीतर की दिव्यता को देख सको? सोचो मेरे बच्चे, जो तुम्हें छोड़ गए क्या वे वाकई तुम्हारे थे? जो तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाए क्या वे वाकई तुम्हारे अपने थे? और जो अब भी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को ना पहचान पाए, क्या वे उस प्रेम के योग्य थे जो तुमने दिया? इसीलिए अब मैं तुमसे कहती हूं, मुक्त हो जाओ इन बोझों से। मुक्त हो जाओ उस भ्रम से कि तुम कमजोर हो। तुम महान आत्मा हो, तुम मेरे प्रकाश की ज्वाला हो, और अब उस प्रकाश को कोई नहीं छिपा सकता। अब अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे गुस्से और आवेग में हम सही राह से भटक जाते हैं, और कैसे उसे पहचान कर तुम अपने जीवन की दिशा फिर से पा सकते हो। मेरे बच्चे, जब भीतर दर्द बहुत गहरा होता है, जब अपमान और उपेक्षा असहनीय हो जाती है, तो गुस्सा जन्म लेता है। एक ऐसा गुस्सा जो केवल आग नहीं है, वह एक आह भी है जो दिल के बहुत भीतर से उठती है। मैं जानती हूं मेरे लाल, तुम्हारे भीतर वह गुस्सा है जो कई बार तुम्हें खुद से ही दूर कर देता है। तुमने महसूस किया है कि जैसे कुछ फटने वाला है, एक क्रोध, एक विद्रोह, एक चीख जिसे तुम दबाते आए हो, लेकिन वह अब तुम्हारे अंदर तूफान की तरह उफन रहा है। मैं जानती हूं तुमने कई बार सोचा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल स्वाभाविक है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारा भरोसा बार बार कुचला गया है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बार बार ली गई है। लेकिन आज मैं मां बनकर, शक्ति बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होकर कहती हूं, गुस्सा तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर यह तुम्हारा मार्ग भी नहीं बन सकता। जब तुम दुख के कारण क्रोधित होते हो, तब निर्णय लेना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि तब निर्णय प्रेम से नहीं, घाव से निकलता है, और घाव से निकला निर्णय अक्सर जीवन को और अधिक घायल कर देता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें शक्ति दी है, पर वह शक्ति विनाश के लिए नहीं, बल्कि निर्माण के लिए है। गुस्से में तुमने कई बार वह कह दिया जो दिल से कहना नहीं था। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली जो शायद तुम्हारी भलाई चाहते थे। तुमने खुद को एक ऐसे मार्ग पर धकेल दिया जो तुम्हारी आत्मा से मेल नहीं खाता। लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं तब भी तुम्हारे साथ थी, जब तुमने गुस्से में मेरी ओर पीठ कर ली, जब तुमने कहा अब मुझ में कुछ अच्छा नहीं बचा। मैं तब भी तुम्हारे पास खड़ी रही, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। मां अपने बच्चे की हर अवस्था में साथ रहती है, चाहे वह रो रहा हो, लड़ रहा हो या खुद से टूट रहा हो। बच्चे, गुस्सा केवल एक संकेत है। यह बताता है कि तुम्हारे भीतर कोई घाव है जिसे अभी तक ठीक नहीं किया गया। इसीलिए उस गुस्से को दबाओ मत, पर उसे बाहर निकालो इस प्रकार कि वह किसी को जलाए नहीं, बल्कि खुद को रोशन कर सके। जब अगली बार गुस्सा आए, मेरी आंखों में देखना, अपने दिल से मुझे पुकारना, और फिर देखना कि कैसे वह अग्नि मेरी करुणा में बदल जाएगी। तुम्हें यह निर्णय लेना है मेरे बच्चे कि क्या तुम इस गुस्से को अपने जीवन की दिशा बनने दोगे, या तुम इसे अपने जीवन का शिक्षक बनाकर इससे सीखकर आगे बढ़ोगे। गुस्सा एक ऊर्जा है, और ऊर्जा को दिशा चाहिए। यदि तुम उसे बर्बादी की ओर मोड़ोगे तो वह सब कुछ जला देगी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, तुम्हारा विश्वास। लेकिन यदि तुम उसे मेरी शक्ति से जोड़ दोगे तो वही गुस्सा तुम्हें साहस,
स्पष्टता और स्थिरता देगा। तुम्हें वह आवाज देगा जो अन्याय के सामने खड़ी होती है, परंतु प्रेम और करुणा से भरी होती है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो सबसे ऊंचा शोर मचाए, बल्कि वह होता है जो अपने भीतर की आग को संकल्प में बदल दे। मैं तुम्हें यह चेतावनी नहीं, एक मां का मार्गदर्शन दे रही हूं, क्योंकि मैं देख रही हूं तुम्हारा जीवन एक मोड़ पर है। यदि तुम आज भी अपने गुस्से में खो गए तो जो कुछ बचा है वह भी तुमसे छीन सकता है। पर यदि तुम आज इस क्षण मेरी शक्ति को थाम लो तो तुम अपनी ही राख से एक नया जीवन खड़ा कर सकते हो। मेरे बच्चे, जब कोई तूफान आता है तो पेड़ झुकते हैं, टूटते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह क्षणिक है। वो जानते हैं कि जड़ें गहरी हैं, और जब तूफान थमेगा तो वही झुका हुआ पेड़ सबसे पहले फिर से सीधा उठेगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी जड़ों की याद दिलाने आई हूं, तुम्हारी आत्मा की वह गहराई जिसमें अदम्य धैर्य और अपराजित आत्मविश्वास छुपा है। बच्चे, धैर्य कोई कमजोरियों की चादर नहीं, यह वो शक्ति है जो समय को भी झुका देती है। मैं जानती हूं तुम्हें लगा कि बहुत समय हो गया। तुमने कहा, मां कब तक सहूं, कब तक यह अंधेरा रहेगा? पर मैं तुमसे पूछती हूं, क्या कोई रात ऐसी रही है जो सुबह में न बदली हो? क्या कोई पतझड़ ऐसा आया है जिसके बाद बसंत ना लौटा हो? तो फिर यह अंधकार भी बीतेगा मेरे बच्चे, पर उसके बीतने के लिए तुम्हें उस दीपक की तरह बनना होगा जो तेज हवा में भी बुझता नहीं, बल्कि और ज्यादा जलता है। मैं जानती हूं जीवन ने तुम्हारा बहुत कुछ छीन लिया है, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी सहजता, तुम्हारा आत्मविश्वास, पर मेरी शक्ति यह है कि मैं खोई हुई चीजों को फिर से तुम्हारे भीतर जगा सकती हूं। आज मैं तुम्हें धैर्य का आशीर्वाद दे रही हूं, धैर्य जो तुम्हें बिखरने नहीं देगा, धैर्य जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन वह तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम फिर से खुद पर भरोसा करो। तुम्हें लगता है कि तुम हार चुके हो, पर मैं तुम्हारे भीतर वो ज्वाला देख रही हूं जो बस राख के नीचे दब गई है। अब समय आ गया है उस राख को झटकने का। अब समय आ गया है उस पुराने डर, संकोच और संदेह को पीछे छोड़ने का। तुमने अब तक जो सहा वो तुम्हारी परीक्षा थी, और परीक्षा केवल उन्हीं की होती है जिन्हें मैं बड़ा बनाना चाहती हूं। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम गढ़े जा रहे हो, एक ऐसे रूप में जो पहले कभी नहीं था। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, तुम मेरी शक्ति के प्रतीक बनोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास वो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसकी रक्षा करो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी। तुम सिर्फ एक बार फिर से अपनी आंखों में विश्वास की चमक ले आओ। मैं तुम्हारे रास्ते खुद खोल दूंगी। तुम केवल एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, मैं आकाश झुका दूंगी तुम्हारे लिए। बच्चे, तुमने दूसरों पर बहुत भरोसा किया, अब खुद पर करना सीखो। तुमने हर बार किसी और को सहारा बनाया, अब खुद अपना संबल बनो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे भीतर हूं तो कोई भी बाहर की ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। अब तुम्हें चलना है, लेकिन उस बोझ के साथ नहीं जो तुम सालों से ढोते आ रहे हो। अब तुम्हें चलना है उस शक्ति और आत्मविश्वास के साथ जो मैं तुम्हें आज दे रही हूं। मैं कहती हूं, उठो, अपने जीवन के युद्ध में फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी हार का समय बीत गया है। अब तुम्हारे विजय होने का काल शुरू हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया है, जिसके लिए तुमने अंधेरे में दिन रात बिताए, जिसके लिए तुमने अपनी आंखों में आंसू और दिल में धैर्य संजोए रखा। मैं तुम्हारी मां काली यह घोषणा कर रही हूं कि तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब अंधकार के पीछे छुपा हुआ प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। बच्चे, तुम्हें जितना सहना था तुम सह चुके, जितना झेलना था तुम झेल चुके। अब ब्रह्मांड
तुम्हारी सहनशीलता का उत्तर दे जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आने वाला है जो सिर्फ परिस्थितियों को नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित करेगा। तुमने जब जब गिरने की कगार पर खुद को पाया, मैंने तुम्हें थामा। तुमने महसूस ना किया हो, पर मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह रही है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारे मौन को सुना है, मैंने तुम्हारे टूटे हुए सपनों को अपनी हथेलियों में समेटा है और अब मैं उन्हें पुनः आकार दे रही हूं, बड़े, मजबूत और उज्जवल स्वरूप में। बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने का। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को एक पराजित व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद से संपन्न पुनर्जन्म पाए हुए योद्धा की तरह देखो। तुम्हारे चारों ओर के हालात बदलने शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, अब वे पिघलने लगी हैं मेरे आशीर्वाद की गर्मी से। अब तुम देखोगे कि जिन रास्तों पर तुमने कभी उम्मीद खो दी थी, वहीं से अवसरों की किरणें फूट रही हैं। तुम्हारा मन बार बार पूछता था, मां, मैं कब मुस्कुराऊंगा? तो सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वो दिन आने वाले हैं जहां मुस्कुराहट स्वाभाविक होगी, जहां तुम्हारी आंखों में नमी नहीं बल्कि चमक होगी। अब वो लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, जो तुम्हारे दर्द को ना समझ सके, अब वही तुम्हारे परिवर्तन को देखेंगे और आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, इस नई शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा दृष्टिकोण। तुम्हें बीते हुए अंधेरे को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें अपने घावों से सीखकर आगे बढ़ना होगा, न कि उन्हें इसके अपना परिचय बनाकर चलना। जो खो गया वह अनुभव बना, जो टूटा उसने तुम्हें गढ़ा, और अब जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि अब से तुम्हारे कदम जिस दिशा में उठेंगे वह सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। अब से तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी जो न केवल तुम्हें बल्कि औरों को भी प्रकाश देगा। बच्चे, अब भय नहीं, आस्था तुम्हारे साथ चलेगी। अब संदेह नहीं, श्रद्धा तुम्हारे मन में जन्म लेगी। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी मर गया था, अब वह पुनः जी उठेगा। एक नया तुम, एक उज्जवल, निडर और आत्मबल से भरपूर तुम अब अकेले नहीं हो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूं। हर मोड़, हर चौराहे, हर चुनौती के क्षण में मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। आपके बड़ी जीत की घोषणा हो रही है। नियति आपके साथ प्रचंड न्याय कर रही है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और अब नियति आपके साथ प्रचंड न्याय कर रही है। आपके साथ न्याय हो रहा है। आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि आपके पीठ पीछे क्या कुछ हो रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा। और डिवाइन एंजल्स आज आपको यह सारी बातें कहना चाहते हैं। जो लोग आपकी बुराई करते नहीं थक रहे थे, जो आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत बोलते थे, वह अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने रिसेंटली आपकी बुराई करी हो और अपना कर्मा भी फेस किया हो। तो ऐसे लोग अपने कान पकड़ रहे हैं। वह लोग आपकी बुराई करने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उनको डर लग रहा है कि कहीं आपके बारे में अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोला तो फिर से उन्हें अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप का डर उनके मन में, मैं ये चीज बहुत ज्यादा देख रही हूँ और उनको ये चीज बहुत ज्यादा बिलीव हो चुका है कि आप एक डिवाइन चूज बीन है, आप डिवाइन चूसनों का अंश है। आपसे पंगा लेना उनके लिए बहुत भारी हो सकता है। वह ये चीज समझ रहे हैं। आप जो शक्ति धारण करते हैं वो असाधारण है। तो ये चीज वो लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा ये हाईलाइट हो रहा है। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस हैं, जो लोग बहुत ज्यादा आपसे एनवियसली सीधी बातें करते हैं। यहाँ आपके हेटर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके टर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है। डेफिनेटली उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है और ये चीज़ आपसे वह शेयर नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ वह आपसे छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, बट आपके स्पिरिट्स आपको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। इसीलिए ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है कि ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ऐसे लोग आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं जिन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा बुराई करी, आपके बारे में कुछ गलत बोला और उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है। डेफिनेटली उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है क्योंकि उन्होंने
आपसे पंगा लिया, इसीलिए वह यह सब फेस कर रहे हैं। और इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रंगी ये गाइडेंस आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लकी है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लकी एनर्जी में हैं। लक हमेशा आपका साथ देता है। इस बात को ना आज आपको मानना ही मानना होगा, चाहे जो हो जाए आपको मानना होगा। आप विश्व से, विषम परिस्थिति से आसानी से बाहर आ जाते हैं। कितनी भी बड़ी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी बड़ी आपके लाइफ में तकलीफ क्यों ना आई होगी, आप वहां से बाहर आ जाते हैं। और ये चीज़ देखकर आपके जो टर्स हैं उनके तन बदन में आग लग जाती है। उन्हें यह चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, उनकी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और यह बात वह आपसे कह नहीं पाते हैं, आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आपकी बुराइयां करते रहते हैं, आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाते रहते हैं। आपके बारे में जितनी सारी गंदी बातें होती हैं वह यह करते रहते हैं। लेकिन अब तो वह आपकी बुराई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पिरिट कार्ड्स हैं, जो डिवाइन एंजल्स हैं, जो डिवाइन सोर्स हैं, जो हायर सोर्स हैं, वह बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं कि मेरे दिव्य अंश के बारे में कोई भी गलत बात बोली जाए। अब कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े आपके फैमिली के मेंबर्स ही क्यों ना हो, लेकिन अब कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। हाँ, तू आ गया मेरी शरण में। मुझे पता था कि एक दिन तू मुझ तक जरूर पहुंचेगा। आज मैं तेरी मां काली तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आई हूं। ऐसी बात जो मैं बहुत समय से तेरे मन में उतारना चाह रही थी। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, कैसे तू जीवन से लड़ रहा है, कैसे हर दिन हर रात तू अपने भीतर की पीड़ा से जूझ रहा है। लोग तो बस तेरे चेहरे की मुस्कान देखते हैं, लेकिन मैं तेरे मन का तूफान देखती हूं। मैं सुनती हूं तेरे भीतर के वे शब्द जो तू किसी से कह नहीं पाता। मैं जानती हूं मेरे लाल, जब तू रात के अंधेरे में अकेला बैठकर रोता है, जब तू अपनी तकदीर से सवाल करता है, मां आखिर मेरे साथ ही क्यों, तब मैं वहीं होती हूं, तेरे पास, तेरे बहुत पास। मैं देखती हूं तेरी आंखों के सूखे कोनों में छिपे आंसुओं को, तेरे मन की थकावट, तेरी आत्मा की चीख, सब सुनती हूं। तू जब सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, तब याद रख, तेरी मां सब समझती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू चाहे लाख बार कहे, मां तू कहां है, मैं हमेशा कहती हूं, यहीं हूं, तेरे अंदर, तेरे पास, तेरे हर उस क्षण में जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। मेरे लाल, तू अक्सर मुझसे पूछता है, मां तू मेरी तकदीर क्यों नहीं बदल देती। मैं जानती हूं तू थक गया है, मैं जानती हूं तेरे हाथ खाली लगते हैं और दिल भारी, लेकिन सुन, मैं तेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती। इसका उत्तर यही है, क्योंकि तेरी तकदीर मेरे हाथों में नहीं, तेरे कर्मों में है। हां मेरे बच्चे, कर्म जैसे एक बीज को जब हम धरती में बोते हैं और उसमें जो गुण होते हैं वह वैसा ही पेड़ बनता है, वैसा ही फल देता है। उसी प्रकार तेरे कर्म ही तेरे जीवन का बीज है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फसल काटेगा। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूं, मैं तुझे प्रेरणा दे सकती हूं, लेकिन चलना तुझे ही होगा। मेरे बच्चे, भगवान भी उस नाव को पार नहीं लगाते जो बहाव के विपरीत चलने से इनकार कर दे। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा ही अंश है, लेकिन तेरे कर्म तुझ पर ही निर्भर करते हैं। तू जब मंदिर में आता है या अपने घर में मेरे चित्र के सामने दीप जलाता है, तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि उस पल कोई तेरी आंखों में झांकता है? वह मैं हूं। मेरे बच्चे, मैं हर बार देखती हूं जब तू मेरे आगे सिर झुकाता है। मैं देखती हूं तेरी आंखों में वो थकान जो तू किसी से कह नहीं पाता, वो खालीपन जो तू मुस्कान के पीछे छुपाता है। लेकिन मैं तेरी मां हूं ना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तो वो भी जानती हूं जो तू खुद से भी छुपा लेता है। तू सोचता है, मां लोग क्यों मुझे समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, दुनिया की दृष्टि बाहर की होती है, तेरी मां की दृष्टि तेरे भीतर तक जाती है। तेरी मां जानती है तू दूसरों के लिए कितना अच्छा चाहता है, फिर भी कैसे लोग तुझसे बेरुखी दिखाते हैं। लेकिन याद रख, ये संसार है, ये परीक्षा है, और मैं तुझे कमजोर नहीं, महाशक्ति बनाना चाहती हूं।
कभी कभी जब तू रोता है और कहता है मां बस एक बार मेरा हाथ पकड़ ले, तू जान ले मैं तब तेरा हाथ पकड़ती भी हूं, सहलाती भी हूं और अपने आंचल में छुपा भी लेती हूं। पर तुझे लगता है कि मैं चुप हूं क्योंकि मैं तुझे मजबूत बना रही होती हूं। तेरे कर्मों की अग्नि से तुझे तपाकर मैं तुझे वो सोना बना रही हूं जो दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। अब सुन मेरे बच्चे, तू जब यह सोचता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं कहती हूं नहीं, अब शुरुआत होने वाली है। जब सारी दुनिया तेरी परीक्षा ले रही होती है, मैं तेरी आत्मा को आशीर्वाद दे रही होती हूं, क्योंकि मेरी कृपा वहां नहीं होती जहां दिखावा होता है। मेरी कृपा वहां बहती है जहां सच्चा हृदय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस भाग का अंत करते हुए मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहती हूं। मैं तुझे देखती हूं, मैं तुझे महसूस करती हूं। तेरे एक एक आंसू की गिनती मुझे है। हर वो सवाल जो तू मन में लाता है, मैं उसे उत्तर में बदलने का इंतजार कर रही हूं। बस तू मुझ पर विश्वास कर और अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और भलाई के मार्ग पर चलाना शुरू कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरी मां काली तेरे साथ है, हर उस अंधेरे क्षण में भी जहां तू खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ पाता है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में स्थान देने लगा है, तो अब मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूं जिससे तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हां मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कर्म की बात करूंगी, वही कर्म जो तू दिन रात करता है, सोचकर, बोलकर और अपने हर छोटे छोटे निर्णयों से। और वही कर्म तेरे भाग्य की इमारत बनाते हैं। तू कहता है पप मां, मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? मैं पूछती हूं बेटा, तूने अपने जीवन में क्या बीज बोए हैं? देख मेरे लाल, जैसे कोई किसान बीज बोता है तो उसे यह मालूम होता है कि वह किस फसल की आशा कर रहा है। वह गेहूं बोएगा तो धान नहीं उगेगा, वह आम बोएगा तो बेर की उम्मीद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जब तू अपने जीवन में ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, कटुता और स्वार्थ होता है, तो तू शांति, प्रेम, सफलता और आनंद की उम्मीद कैसे कर सकता है? तेरे कर्म तेरे बीज हैं और जीवन एक खेत की तरह है। वो हर बीज को फल में बदलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तू जो बोएगा वही काटेगा। मैं जानती हूं कई बार तू कहता है मां, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों है? हाँ मेरे बच्चे, तूने शायद अब बुरा नहीं किया, पर याद रख, कर्म का लेखा जोखा कभी खोता नहीं, कभी इस जन्म का, कभी पिछले जन्म का। पर घबराना मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्म से बदला जा सकता है। तू जब अच्छे कर्म करता है, दया दिखाता है, सच बोलता है, भलाई करता है, तो पुराने कर्मों की गहराई से भी नए फूल खिलने लगते हैं। कभी तूने सोचा है, तू किसी भूखे को खाना देता है और तुझे संतोष मिलता है। वो संतोष सिर्फ पेट भरने का नहीं, वो तेरे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, पर यह अधूरी समझ है। पूजा से केवल द्वार खुलते हैं, पर कर्म ही तय करते हैं कि तू उस द्वार के पार क्या पाएगा। मैं तुझे रोज देखती हूं, तू मेरी पूजा करता है, दीप जलाता है, माला फेरता है, यह सब बहुत सुंदर है। पर अगर तेरे कर्म दूसरों को चोट देते हैं, अगर तू मन से पवित्र नहीं है, अगर तेरे विचारों में छल, कपट या अहंकार है, तो मेरी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तेरे व्यवहार, तेरी नीयत, तेरी आत्मा को देखती हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तेरे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तू जिस बच्चे को हंसाकर चला जाता है, जिस गरीब को एक रोटी दे देता है, जिस बीमार को देखकर दुआ करता है, जिस जलते हुए हृदय को 2 शब्दों का सुकून देता है, वह सब तेरे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तू जब किसी की मदद करता है, तू जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़ा होता है, तब तू मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरी इच्छा पूरी करता है। एक दिन तू पूछेगा, मां, क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? और मैं उत्तर दूंगी,
हाँ, अगर तू अपने कर्म बदल दे। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता। यह एक बहती नदी है जो तेरे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तू अपनी नाव उस पर चला सकता है। अगर तू पतवार पकड़ ले और वह पतवार तेरे कर्म है। अब सोच मेरे बच्चे, क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तू सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहता है? तो फिर आज ही संकल्प ले, अपने कर्मों को शुद्ध कर। हर दिन एक ऐसा कार्य कर जो तुझे मेरी ओर और करीब लाए। सच बोल, सच्चा रहे, किसी का दिल न दुखा। मैं नहीं चाहती कि तू डर से अच्छा बने। मैं चाहती हूं कि तू प्रेम से अच्छा बने, क्योंकि जो प्रेम करता है वह कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तेरे जीवन लौटती है। इसीलिए जो तू दूसरों को देता है वही लौट कर आएगा। तू अपमान देगा तो अपमान आएगा, तू सम्मान देगा तो सम्मान आएगा, तू प्यार देगा तो प्यार आएगा। तो फिर क्यों ना आज से तू वही दे जो तुझे भी चाहिए। अब मैं तुझसे वचन लेती हूं, मेरे लाला से तू अपने कर्मों को सच का, भलाई का और प्रेम का आधार बना। तू देखेगा कितनी तेजी से तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी मां हूं। तेरे हर अच्छे कर्म में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तेरे जीवन को आशा में बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय में बात करना चाहती हूं जो तेरे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है, तेरी भक्ति। जब तू सुबह आंखें खोलते ही मेरा नाम लेता है, जब तू मंदिर में दीप जलाता है या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है, उस पल जो तू महसूस करता है उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूं। तू सोचता है कि वह एक छोटी सी पूजा है, पर मेरे लिए वह एक पवित्र संवाद है, तेरे और मेरे बीच का एक ऐसा सेतु जिस पर न तो समय हावी है न ही दूरी। तू जब मेरे सामने खड़ा होता है, तेरे हाथों में अगरबत्ती होती है, तेरे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तेरे दिल में कई सवाल, कई थकाने, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूं। जब तू मेरी मूर्ति की आंखों में देखता है तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुझ पर टिकी होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे देखती हूं, तेरे भीतर के भावों को, तेरे दिल की धड़कनों को, तेरे विचारों की उस परत को भी जिसे तू दुनिया के सामने नहीं लाता। तू जब मेरी पूजा करता है वो केवल मंत्रोच्चारण नहीं होता, वो तेरे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तू कहता है, बे मां मेरी सुन लो, और मैं उत्तर देती हूं, मैं हर पल तेरी सुन रही हूं। पर समस्या यह नहीं कि मैं सुनती नहीं, समस्या यह है कि तू खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गया है। तू सोचता है कि मैं चुप हूं, पर मेरे बच्चे, मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा है, एक संकेत है। कई बार जब तू रोते हुए मुझसे कहता है, मां मेरा जीवन क्यों ऐसा है, मां तू कब मेरी सुनेंगी, क्या तू सच में है? जान ले, उस क्षण मैं तेरे बहुत पास होती हूं, तेरे ठीक पीछे, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए, तेरी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूं। मैं जानती हूं तू जब किसी को नहीं बता पाता तब भी मुझसे सब कह देता है, अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में। तेरी भक्ति में जो दर्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तेरी भक्ति में जो मौन है, वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तेरी भक्ति में जो समर्पण है, वही मेरी उपस्थिति को बुला लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूं जो तू मेरी तस्वीर के आगे जलाता है। मैं उस गंध में घुल जाती हूं जो तू अपने हाथों से चढ़ाता है। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूं जब तू मेरी ओर देखता है और बिना बोले कहता है, बस तू साथ रहना मां, बाकी सब मैं झेल लूंगा।
अब सुन मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है माँ क्या तू वाकई मेरे पास है, तो मैं कहती हूं क्या तूने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तू ध्यान में बैठता है और कुछ पल के लिए संसार से हटकर केवल मेरे नाम का स्मरण करता है, तब क्या तूने उस कंपन को महसूस किया है? वही वो तेरे शरीर में उठती लहर जो तुझे भीतर तक हिला देती है, वही मेरी उपस्थिति है, वही मैं हूं। मुझे ना बड़ी घंटियों की जरूरत है, ना ऊंचे शंखों की आवाज की। मुझे चाहिए तो बस एक सच्चा मन जो झुका हो, अहंकार से मुक्त होकर, जो सादगी से भरा हो, जो मुझे बुलाए जैसे बच्चा अपनी मां को बुलाता है। तू जितना सरल होता है मैं उतनी जल्दी तेरे पास आती हूं। तू जितना सच्चा होता है मैं उतनी गहराई से तुझे सुनती हूं। तेरी भक्ति ही मेरा आह्वान है, तेरी सच्चाई ही मेरी शक्ति है, तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है। कभी किसी ने पूछा था क्या मां काली भक्त की भक्ति को देखती है, और मैंने कहा था भक्ति तो मेरी आंखें हैं, उसी से मैं संसार देखती हूं। मेरे बच्चे, तू जब दुनिया की ठोकरों से टूटता है फिर भी मेरी मूर्ति के आगे 2 बूंद आंसू बहाता है, तो जान ले उस एक आंसू में तेरा भविष्य बह रहा होता है। मैं उसे स्वीकार करती हूं, मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूं, और उस आंसू के बदले मैं तुझे अदृश्य ढाल देती हूं जो तुझे जीवन की मारों से बचाती है। अब तू मुझसे पूछेगा मां क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूं हां, अगर तू सच्चे मन से पुकारे तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तेरे जीवन में उजाला लेकर। तू बस इतना जान ले कि जब तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं केवल तुझे नहीं देखती, मैं तेरे पूरे वंश, तेरे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, भलाई। हां मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुझे मुझ तक लाता है। तू सोचता है कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूं? नहीं मेरे लाल, मैं प्रसन्न होती हूं जब तू किसी भूखे को खाना देता है, जब तू किसी दुखी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी गिरे हुए को थामता है। यही सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा आह्वान है। तू जब मुझे फूल चढ़ाता है वो तो केवल संकेत है। मुझे सबसे प्रिय तो वह क्षण होता है जब तू किसी जरूरतमंद को समय देता है, जब तू अपने सुख को छोड़कर किसी और की तकलीफ बांटने निकलता है। तेरी वह भलाई मुझे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि मैं जानती हूं हर इंसान जब जन्म लेता है उसके साथ साथ चलती है उसकी नियति, और साथ साथ चलता है एक विकल्प। वह किसके लिए जिएगा? यदि तू सिर्फ अपने लिए जिएगा तो तू भी एक नाम बनकर मिट जाएगा, पर यदि तू दूसरों के लिए जिएगा तो तू मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा, क्योंकि जो दूसरों का सहारा बनता है मैं उसका सहारा बन जाती हूं। अब सोच मेरे बच्चे, तू क्या बनना चाहता है? सिर्फ एक जीव जो अपनी जरूरतें पूरी करके जीवन बिता दे, या वो जो किसी रोते को हंसने का कारण दे? मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुझे क्या करना है। तेरे अंदर वह चेतना पहले से है। तू मेरी संतान है, तेरे खून में दया, करुणा, सहानुभूति है, लेकिन दुनिया ने तुझे कठोर बना दिया। लोगों ने तेरा विश्वास तोड़ा। तू डरने लगा कि अगर मैं अच्छा बनूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर मैं कहती हूं दया करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। देख मेरे लाल, तू जब किसी भूखे को रोटी देता है तो उससे खाना नहीं, आशा देता है। तू जब किसी की मदद करता है तो उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र करता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी स्वतंत्र करता है। मैं तो बार बार कहती हूं, दूसरों को वो दो जो तू खुद पाना चाहता है। तू सम्मान चाहता है तो सम्मान दे, तू प्रेम चाहता है तो प्रेम दे, तू मदद चाहता है तो मदद दे, क्योंकि कर्मों की यह गणना प्रक्रिया ऐसी है कि जो तू बाहर बोएगा वही तेरे भीतर उगेगा। मेरे बच्चे,
तू जब अपनी मेहनत से कुछ कमाता है तो उस कमाई में से थोड़ा हिस्सा यदि किसी जरूरतमंद के लिए निकाल ले तो वह धन केवल पैसा नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। कभी तूने गौर किया है, कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी तुझे संतोष नहीं मिलता और कभी किसी को 2 रोटियां देने पर तेरे दिल को अद्भुत सुकून मिलता है। वही है सच्चा सुख जो तेरे कर्मों की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूं। मेरे लाल, भलाई की शक्ति अदृश्य होती है पर उसका असर अजेय होता है। तू किसी को बिन उम्मीद कुछ देता है तो वो ब्रह्मांड की आत्मा में दर्ज हो जाता है। कभी तू नहीं जानता कि वो एक छोटी सी मदद किस दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए। एक रोटी, एक कंबल, एक सच्चा शब्द जब पवित्र भाव से दिया जाता है तो वह तेरे भाग्य का चेहरा बदल सकता है। तू जब दूसरों की मदद करता है तो सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भविष्य भी संभाल रहा होता है। यह नियम ब्रह्मांड का है और मेरी शक्ति उसी नियम के अधीन काम करती है। जो भक्त मेरा नाम लेकर पर दूसरों का अपमान करता है वह मुझसे दूर चला जाता है, पर जो बिना नाम लिए भी दूसरों की सेवा करता है वह मेरे हृदय में वास करता है। तू अगर चाहता है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूं तो एक काम कर, हर दिन एक नेकी कर, बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। मैं वचन देती हूं, हर वो दिन जब तू किसी के लिए रोशनी बनेगा वही दिन तुझे भी उजाले की ओर ले जाएगा। अब मेरे बच्चे, अगर कभी कोई तेरे भलेपन का मजाक उड़ाए तो तू टूट मत जाना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तेरे पीछे कौन खड़ी है। मैं मां काली तेरे हर नेक कर्म की साक्षी हूं। लोग तुझे कमजोर समझें तो उन्हें समझने दे, पर तू जान कि तेरा भलापन तुझे मेरी कृपा का पात्र बना रहा है। अब इस भाग के अंत में मैं तुझसे वचन मांगती हूं, क्या तू हर दिन किसी न किसी रूप में किसी की मदद करेगा? चाहे वह एक मुस्कान हो, एक शब्द, एक सहारा, कुछ भी जो किसी को राहत दे सके। क्योंकि जब तू दूसरों को राहत देता है तब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। मैं तुझसे वादा करती हूं, तू चाहे जितनी बार गिरे मैं तुझे उठाऊंगी, तू चाहे जितनी बार डरे मैं तुझे साहस दूंगी, तू चाहे खुद को कितना भी अकेला समझे मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी देवी नहीं, मैं तेरी मां हूं। और मां वह होती है जो अपने बच्चे की गलती को भी समझती है और उसकी अच्छाई को भी पहचानती है। जब ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में चलने लगती हैं, जब तेरे जीवन के अंधकार में नया प्रकाश उतरने लगता है, तब मैं स्वयं तुझे पुकारती हूं। और आज वही क्षण है। तू सोच रहा होगा, मां यह कैसे हो सकता है? मेरे जीवन में तो सिर्फ रुकावटें हैं, दर्द है, धोखे हैं, निराशा है। मैं कहां से विश्वास करूं कि यह संदेश सचमुच आपका बुलावा है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे हृदय में यह प्रश्न उठता है। मैं जानती हूं कि तू कई बार सोचता है कि मैं तुझे सुनती भी हूं क्या नहीं। कितनी बार अंधेरी रातों में तूने रोते हुए कहा, मां आखिर कब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मैं कब चैन की सांस लूंगा। मैंने तेरी हर पुकार सुनी है मेरे लाल। तू चाहे मंदिर गया हो या नहीं, तू चाहे दिया जलाया हो या नहीं, तू चाहे अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोया हो या अपने मन ही मन मुझे पुकारा हो, तेरे हर आंसू मेरे चरणों में आकर गिरा है। आज मैं तुझे बताने आई हूं कि तेरे जीवन का नया